कुछ ट्राइब्स के लोग आज भी ऐसे हैं ना, जैसे एक राम राम करके एक ट्राइब है जिन्होंने अपनी पूरी बॉडी पे राम राम लिखवा रखा, पूरी बॉडी पे। होता क्या है कि लोग मिलते हैं डायरेक्टली आप मुंह पे बोल देते हैं कि ये अपना शरीर क्यों ख़राब करा रखा है, आपको पता है इसे कैंसर हो जाता है, इतना अच्छा लड़का है तूने अपना शरीर बेकार कर लिया बिना कुछ जाने। मैंने सुना आपको इल्यूमिनाटी से भी मैसेज आया था। क्या मैं बताता हूँ, मेरे को भी मैसेज आया था इल्यूमिनाटी का मैसेज आया था कि आप हमसे जुड़ो। और होता क्या है कि ये लोग पिक करते हैं गरीब आदमी को, जो बंदा कह सकते हो कि मजबूर होता है। पहले बताओ इल्यूमिनाटी होता क्या है? ये एक ऐसी संस्था है जो आपकी सोल को डेविल को सेल मतलब डेविल को दे देती है सोल। जितने भी रैपर्स थे, ट्रिपल एक्स हो गया, जितने भी जो मरे प्रॉपरली तो नहीं, टूपाक हो गया, ये लोग हो गए, और जितने भी ये जो रैपर्स है जिनकी डेथ हुई है ना, उन्होंने मरने से पहले अपनी डेथ की वीडियोस बनाई। पर मेरे को ना मेरे दिमाग में एक ही नाम आ रहा है। हाँ जी, सिद्धू मूसेवाला। जानते हो? मैं जानता हूँ। मैं तो सिद्धू मूसेवाला का जब गाना शूट हो रहा था, लेवल का गाना था कि जनाजा उठेगा उसका जवानी में, उनके फ्रेंड सर्कल से मुझे बात पता लगी। तो जब वो शूट कर रहा था ना, वो अपनी मोटर पे ही शूट करता था गाँव में। उसने पूरा वो लकड़ियों के साथ माहौल बना दिया था और उसने खुद ऊपर लेटना था। तो उसके गनमैन बोल रहे थे कि पाजी ये क्या कर रहे हो? सत श्री अकाल जी, नमस्कार। एक बारी फिर स्वागत है ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੂੰਗਾ। स्वागत है सिद्धार्थ पाजी। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ कैसे हो? आपकी जब वीडियो आपके ऊपर आया होगा कैमरा तो लोग समझ गए होंगे कि कुछ तो खास है। इंट्रोडक्शन आप अपनी आप ही दे दो पाजी। मेरा नाम सिद्धार्थ है और मैं इंडिया का मोस्ट टैटूड पर्सन हूँ। और ओवरऑल अगर मेरी टैटू की क्वांटिटी की बात करा जाए तो अभी तो मैंने जितने काउंट करे हैं 400 प्लस ही है, बट अभी मैंने कुछ पार्ट वो अनकाउंट है, तो मैं 600 प्लस आई थिंक हो जाएंगे। 600 मैंने से जो ज़्यादा काउंट नहीं करे अभी, बहुत मुश्किल होता है काउंट करना। लोग तो पाजी जिसने मेरे जैसे ने एक टैटू बनवाना हो, मेरे को 6 साल हो गए सोचते सोचते कि मैंने एक टैटू बनवाना है, पर आपने बॉडी का कोई पार्ट नहीं छोड़ा जिस पे टैटू नहीं है। तो कहाँ से शुरुआत हुई है? बेसिकली था कि जो बचपन से आपको पता ही है कि एक बचपन ऐसा होता है कि जब हम लोगों को देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो मैं बहुत लोगों को देखता था जो मेडल जीत रहे हैं या अपनी फील्ड में बेस्ट होते हैं, जैसे कि फुटबॉलर हो गया, एथलीट हो गया। तो मेरे को हमेशा सपना था कि मैं किसी फील्ड का एक बेस्ट प्लेयर बनूंगा, और पता नहीं था बेसिकली कि कैसे होगा। तो मैंने रैंडमली 2017 में फर्स्ट टैटू करवाया था अपने कज़न को देख के। होता नहीं कि भाई ने बनवा लिया मैं भी बनवा लेता हूँ। तो होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ में एंटर करते हो तो आपका इंटरेस्ट भी जागता है, वो आपके ऊपर है कि आप उसको कितना कंटिन्यू करते हो। तो टैटू करवाया मैंने, तो मेरे को इंटरेस्ट जागा, तो फिर धीरे धीरे मैंने 1-2 और करवाए। फिर उससे हुआ क्या कि जिन आर्टिस्टों से मैंने करवाए थे तो उन्होंने बोला कि अगर तू टैटू लवर है तुझे इवेंट्स वगैरह जाना चाहिए। इवेंट्स होते क्या हैं, टैटू इवेंट्स वो होते हैं जिसमें ओवरऑल वर्ल्ड के लोग आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अपना आर्ट वर्क दिखाते हैं, और आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं वहाँ पे, और भी बहुत एक्टिविटीज़ होती है। तो सबसे पहले मैं 2017 में उसी दौरान एक इवेंट आया था इंदिरा गांधी में, तो वहाँ मैं गया। ठीक है, वहाँ मैंने देखा बेसिकली होता क्या है कि जब हम इंटरनेट पे देखते हैं चीज़ें तो कहते हैं यार ये नकली है, ये फ़ोटोशॉप है, बट जब सामने से चीज़ें देखी वो रियल थी। दे आर द फॉरनर्स, उन्होंने स्लीव करा रखी थी, बैक करा रखी थी, और वहाँ ये बहुत नॉर्मल है। तो वहाँ से आने के बाद जस्ट मुझे रात को नींद नहीं आई। नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे को एक होता नहीं कि जैसे आपको नहीं पता और अब पता चल रहा है कि ऐसी चीज़ें भी होती हैं और आप कर सकते हो। तो उस टाइम से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, उस इवेंट से जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैंने सोचा था कि मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, बट कहाँ तक करूँगा ये नहीं पता था। कितनी एज थी पाजी आपकी उस टाइम? उस टाइम पे 20 साल कह सकते हो, अभी 9 साल हो गए कंटिन्यू कराते। तो सबसे पहले कौन सा टैटू बनवाया? सबसे पहले मैंने यहाँ चेस्ट पे कराया था, जो कि अब कवर हो चुका है। मतलब पहले कुछ मिस्टेक्स थी तो वो मैंने धीरे धीरे आशिकी में नहीं, मतलब मैंने आज तक किसी का नाम नहीं लिखवाया। ओके। अपनी मॉम डैड के सिग्नेचर के अलावा। वाह। वो भी वैसे कराया जैसे उन्होंने लिखा था, क्योंकि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ तो मुझे पता है नाम वाम ये फीलिंग्स ये। और तो वो था एक सन का टैटू। तो बेसिकली उस टाइम पे होता है ना कि बनवा लिया जिस मर्जी से भी, नॉलेज इतनी थी नहीं, एज अ बिगनर वाली आर्टिस्ट वाली एज थी, तो करा लिया था, बस करा लिया था। तो वो कवर कराए, और अभी भी धीरे धीरे करके जो मेरी पुरानी मिस्टेक्स है ना उनको मैं ठीक कर रहा हूँ एज अ एक्सपीरियंस के साथ, जो धीरे धीरे मुझे मिल रही है। ये टैटू कल्चर बाहर से आया पाजी?
तो इंडिया में जब किसी के टैटू देखते हैं हम तो थोड़ा सा इमेज नहीं आ जाती दिमाग में कि पता नहीं कैसा बंदा है ये। पंजाब में तो खासकर एक वर्ड यूज़ कर लेते क्या कि फुकरे वाली गल्ला की हुई है। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे मैं बाहर जाता हूँ तो होता क्या है कि लोग मिलते हैं, डायरेक्टली आप मुंह पे बोल देते हैं कि ये अपना शरीर क्यों ख़राब करा रखा है, आपको पता है इसे कैंसर हो जाता है, इतना अच्छा लड़का है तूने अपना शरीर बेकार कर लिया बिना कुछ जाने। ठीक है, तो जब शुरुआत थी, जब मैंने टैटूज़ कराए थे, तो हर किसी का मन करता है कि यार वो बाहर जाए, अपने टैटूज़ दिखाए, हर कोई कराता है। तो जब मैं जाता था तो खुशी होती थी। तो उसमें होता क्या था कि लोग ऐसे भी मिलते थे जो आपको डिसअपॉइंट कर देते थे कि यार क्या करा लिया, डायरेक्टली आके टच करने लग जाते थे बिना आपकी परमिशन के कि ये असली है नकली आप। तो उस टाइम पे क्या होता था, मेरा दिन ख़राब हो जाता था क्योंकि सोचता था मैं कि क्या हो रहा है। फिर धीरे 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 करके लोग बोलने भी लगे और नहीं भी बोलने लगे, अच्छे बुरे कमेंट दोनों ही मुझे मिलते थे। क्योंकि होता क्या है ना कि धीरे धीरे मुझे ये भी समझ आया कि अच्छा भी सुनेगा तो बुरा ज़्यादा सुनेगा, ये मुझे धीरे धीरे समझ आया। पर होता क्या है कि मैंने जो बुरी बातें थी उसको कम लिया, अच्छी बातों को ज़्यादा लिया और अपने आप को चेंज करा। क्योंकि पहले मैं क्या होता था ना कि लोगों को समझाता था कि मैंने इसलिए कराया है, मैं टैटू कलेक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो, होता है कि उस टाइम पे पूछते हैं। फिर धीरे धीरे मेरे को समझ आने लग गया कि ऐसी जगह जाओ मत जहाँ वैल्यूज़ नहीं है। अब बेसिकली जैसे यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रीट है, अब मैं यहाँ पे शॉर्ट्स पहन के निकल जाऊँगा तो यहाँ वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। आप इवेंट्स हो गए या किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे टैटू कल्चर को प्रमोट करते हैं, तो वो चीज़ है। तो वो चीज़ मैंने धीरे धीरे करके लोगों को बदलने की जगह खुद पे करा। क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो कि लोग आके बोल देते हैं, लोगों को लगता है ये फुकरा है। अब जैसे फॉर सपोज एग्जांपल लगा लो, कोई बंदा दर्द झेल रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने टैटू के लिए, चाहे वो कहीं से कमा के कर रहा है, किसी से मांग के तो कर नहीं रहा, बट आप डायरेक्टली उसको जज कर देते हो कि यार ये टैटू करा के ये फुकरा बंदा है। बट उसने, अब जैसे मैंने फॉर सपोज अपनी दादी का पोर्ट्रेट बनवाया, तो वो दादी का पोर्ट्रेट मैंने इसलिए बनवाया क्योंकि मैं उनको चाहता हूँ, जब तक मेरी सांस है, जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं उनको अपने साथ रखना चाहता हूँ। तो बेसिकली टैटूज़ ये होते हैं। बट लोग आपको जज करते हैं तो ठीक है, इट्स फाइन, उनकी पर्सपेक्टिव को भी हम गलत नहीं बोल सकते कि वो गलत है, हर किसी की सोच है। बट यही है कि आप मत जाओ उस जगह ही मत जाओ। आप वैसे इंटरव्यूज़ करनी, पॉडकास्ट करनी सीख गए हो, मैंने ये बात पकड़ ली है आपकी, है ना। जो बंदा बहुत इंटरव्यूज़ पॉडकास्ट करता है ना, वो बहुत कम गलतियाँ करता है किसी पॉडकास्ट चैनल पर जाकर, क्योंकि उसको पता होता है कि सबको साथ लेकर कैसे चलना है। जैसे अभी आपने बोला ना कि उसका, उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि तो उनका ओपिनियन होता क्या है ना कि देखो, जैसे फॉर सपोज मेरे सपने हैं, मेरी चीज़ें हैं, अगर मैं गलती करूँ तो मैं अपने आप को ब्लेम कर सकता हूँ। जैसे कि आपका थॉट प्रोसेस ये है कि मेरे को इतने टैटूज़ कराने, तो वो आपका पर्सपेक्टिव ठीक है, आपका नज़रिया ठीक है। तो टाइम के हिसाब से मैंने ये भी सीखा है कि आप लोगों के पर्सपेक्टिव को गलत होने से अच्छा अपने आप को चेंज करो। बेसिकली आप अपनी मेहनत करो, टाइम आने पे वो चीज़ें सोच बदलती है, बट बोल के मत करो। तो मैं किसी की सोच को मैं गलत नहीं बोल सकता, इट्स नॉट माई राइट कि मैं किसी को बोल सकता हूँ। बट ये है कि अगर वहाँ वो रिस्पेक्ट नहीं है तो वहाँ मैं जाऊँगा नहीं। अगर मैं वहाँ जा रहा हूँ तो फिर वो मेरी मिस्टेक है। तो वो चीज़ें मैंने धीरे धीरे सुधारी है टाइम के साथ। बहुत ज़बरदस्त बात बोली आपने ना कि जहाँ पे इज़्ज़त नहीं है तो वहाँ पे इज़्ज़त बनाना मुश्किल है, पर वहाँ से उठ जाओ। हाँ, उठ भी जाओ। और देखो बेसिकली होता क्या है, जब आपका काम है, ठीक है, जब आप कुछ करते हो ना, जब आपका रिजल्ट आता है, वो अच्छी, मतलब वो चीज़ बोलती है। बेसिकली मेरे को लगता है ना कि अगर मुझे कहीं पे प्रूव भी करना है तो मुझे गोल्स है फॉर सपोज कि वहाँ वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, मुझे अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं, ग्रुप नहीं मिल रही है, या मेरे को वो चीज़ कलेक्ट करनी है फॉर सपोज, तो उसके लिए मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, उस हार्ड वर्क के लिए मुझे अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, पहले से उस चीज़ को चेंज करना पड़ेगा। तो जब अब रिजल्ट आ रहे हैं ना, तो अब लोगों की सोच भी बदल रही है। तो अब मेरे को समझ आया कि काम करके ही सब कुछ का मतलब सोल्यूशन है। आप स्पेशली दिल्ली से पाजी आए हो पॉडकास्ट करने के लिए, मेरे को अब याद आया, थैंक यू सो मच। नहीं, मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आपने टाइम दिया, बिकॉज टाइम की बहुत वैल्यू होती है। अरे नहीं, और मैं उसकी रिस्पेक्ट है, सीरियसली ऑनेस्टली मेरे लिए। मेरे को लगता है कि मेरे को दुनिया में हर किसी का ओपिनियन जानना है। मैं वो हर इंसान के साथ पॉडकास्ट कर सकता हूँ इस दुनिया में जो बोल सकता है। हाँ जी। मैं सिर्फ कामयाब लोगों के साथ या फेमस लोगों के साथ पॉडकास्ट नहीं करता। मैंने एक रिक्शे वाले के साथ भी पॉडकास्ट किया, एक डिलीवरी बॉय वाले के साथ भी पॉडकास्ट किया, एक पॉलिटिशियंस के साथ भी किया, एक्टर्स के साथ भी किया। मेरे को हर किसी का ओपिनियन जानना है कि आप कैसे सोचते हो, क्या सोचते हो। मैंने उसके साथ भी किया है जो 3 लाख रुपये रोज़ कमाता है, मैंने उसके साथ भी किया है जो 300 रुपये रोज़ कमाता है, कि 3 लाख वाला क्या सोचता है, कैसे उड़ाता है, और 300 वाला घर का गुजारा कैसे करता है। हाँ जी। तो मेरे को भी आपसे जानना था कि टैटू कल्चर क्या होता है, पहले ये बताओ, ये कहाँ से शुरू हुआ। टैटू कल्चर इज़ लाइक टैटू इवेंट्स, या टैटू कल्चर इज़ लाइक टैटू कलेक्टर्स, लाइक हु जस्ट कलेक्ट द आर्ट वर्क। तो टैटू कल्चर क्या होता है कि जो टैटू आर्टिस्ट होते हैं, हर किसी का एक आर्ट वर्क अलग अलग होता है। और ये टैटू कल्चर जो है ना, ये आपका सदियों पुराना है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि पहले सुई, जैसे कांटा होता है ना, कांटा इंक बना के कांटा करके पोक करते थे, तो वहाँ से शुरू हुआ ये। या आप आज के टाइम पे बहुत पुराने लोग देखोगे ना, उनके हाथ पे नाम लिखे रहते हैं। आज भी आप गांव में जाओगे ना, उसमें लिखा रहता है कि फलाने की बीवी
और पता लिख देते थे। और कहते हैं कि जो टैटू कल्चर है वो कुछ ट्राइब्स के लोग आज भी ऐसे हैं ना, जैसे एक राम राम करके एक ट्राइब है जिन्होंने अपनी पूरी बॉडी पे राम राम लिखवा रखा, पूरी बॉडी पे पूरी। वो कौन है भाजी? वो ट्राइब्स है एक, वो पूरी कम्युनिटी ने राम राम लिखवा रखा है। अच्छा, सभी ने लिखवाया हुआ है? सभी ने, पूरी कम्युनिटी है। और कुछ कम्युनिटी में ऐसा भी होता है कि जितनी ज़्यादा इंक आपकी बॉडी में होगी आपका पेन टॉलरेंस उनसे ज़्यादा होगा। अच्छा, ये भी लॉजिक है? ये लॉजिक है। देखो जैसे होता क्या है, मैं पेन टॉलरेंस की बात करता हूँ, बॉडी के हर जगह में अलग पेन होता है, चाहे चोट लग जाए चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दर्द भी उठ जाए, चाहे जिम वाला बंदा हो चाहे कहीं चोट लग जाए, आपको पता होगा यहाँ दर्द अलग है, हर जगह का दर्द अलग है। टैटू में भी सेम है। तो होता क्या है कि आपका पेन टॉलरेंस बढ़ेगा कैसे, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ टैटू के लिए, मैंने 17-18 घंटे बैठ गया, मेरा पेन टॉलरेंस पिछले से हाई हो गया, अब मैं नेक्स्ट वाले में 22 घंटे बैठ सकता हूँ। और अगर मैंने उस प्लेसमेंट की पेन को टॉलरेंस कर लिया तो मेरा माइंडसेट और स्ट्रांग होगा। और कम्युनिटी में आपने देखा होगा कि नेक पे ऐसे टाइप के लोग होते हैं जिनके मुंह पे इतना ज़्यादा होता है, इतने बड़े लकड़ी का होता है, तो उसमें भी ये होता है कि जिसका जितना ज़्यादा बड़ा है उसकी क्यों वैल्यू है ज़्यादा, क्योंकि उसने उसको उतना ज़्यादा वक्त दिया है, उसकी उस कम्युनिटी में उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट है। अब माउरी पीपल्स होते हैं, माउरी पीपल्स मुंह पे फेस पे टैटूज़ कराते हैं, तो जिनका सबसे ज़्यादा फेस पे टैटूज़ होगा उनका पेन टॉलरेंस बहुत हाई होगा, उनकी कम्युनिटी में रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो टैटू कल्चर ये है कि आप अगर टैटू कराते हो और एक लेवल तक टच करते हो हर बॉडी पार्ट में, तो आपका पेन टॉलरेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसका फ़ायदा क्या मिलेगा भाजी? उससे ये होता है कि देखो मेनली क्या होता है कि टैटूज़ आपको कनेक्ट करते हैं, आपकी यादों को कनेक्ट करते हैं। जैसे फॉर सपोज मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपने कोई चीज़ आपको पसंद है और आप चाहते हो कि वो आपके साथ हमेशा रहे जब तक आप हो, तो हर चीज़ चली जाती है, कपड़े ये वो चीज़, पर टैटूज़ आपके साथ रहते हैं, ये भी सच है। तो जैसे मैंने अपनी दादी का पोर्ट्रेट कराया, मैं आपको इसके पीछे ना एक स्टोरी बताता हूँ। मेरी दादी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी, और होता क्या है कि जब इंसान जाने वाला होता है तभी हमें उस पर प्यार आता है, ये भी फैक्टर है। तब हमें लगता है कि नहीं यार अब इसकी सेवा वेवा अभी आपने कम अच्छी बात बोली कि जाने वाला होता है, कई बार प्यार जाने के बाद भी आता है। हाँ, वो मैं बताता हूँ आपको, वो भी लॉजिक है, उसको कहते हैं हम रिग्रेट। बेसिकली क्या है, मैं जब अपनी दादी से प्यार करता हूँ ना, मुझे बहुत लोगों के डीएम्स आते हैं कि मैं अपनी दादी को प्यार नहीं कर पाया, आपकी दादी को देख के मुझे लगता है कि मुझे भी प्यार करना चाहिए था। तो होता क्या है कि आपको लाइफ सब कुछ देती है, वक्त आपको निकालना होता है। तो दादी और कितनी बीमार, और उस बीमार के टाइम में डॉक्टरों ने दे दिया था जवाब, स्टोन की इशू था उनके पीठ की थैली पे, तो उन्होंने बोल दिया था कि इनको ले जाओ, जितनी सेवा पानी हो सके कर लेना, ठीक है। तो मेरे को एक जगह टैटू करवाना था चेस्ट के पार्ट पे, वो मेरी अपॉइंटमेंट बुक हो चुकी थी, सब कुछ फिक्स्ड हो चुका था। तो फिर मेरे को लगा कि यार मेरे को कराना चाहिए उनका पोर्ट्रेट। अब वो रीज़न पता कराने का मेरा क्या था, मैंने कहा मरने के बाद मैं इनकी सोल के साथ क्या भेज पाऊँगा, नहीं भेज सकता, मतलब जाने के बाद बंदा क्या याद ले जाएगा, करते जीते जी जो कर गया, जो देख लिया, वो उनकी यादों के साथ, उनकी सोल के साथ जाता है, वो कोई नहीं छीन सकता। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं उनका ना टैटू बनवाऊँगा, मैंने ये वाली अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी थी, ठीक है। तो मैंने जब टैटू वैटू कराया उनको, वो बहुत बीमार हो रखी थी, मेरी यूट्यूब पे वीडियो भी है उनकी। तो जैसे ही मैंने बनवाया, पहले तो उनको समझ नहीं आया कि किसका, क्योंकि दिखते नहीं, 100 साल की है मेरी दादी। अच्छा जी, 100 ईयर ओल्ड है। अगला पॉडकास्ट फिर उनके साथ बनता है यार। अच्छा, अभी भी हैं? अभी भी है। भगवान उनको और तंदुरुस्ती दे यार। आजकल 100 साल के लोग कहाँ दिखते हैं? हाँ, उनको ना एक्चुअली होता क्या है कि उनके साथ रह के भी मैं भी ये भी चीज़ सीखा हूँ कि एक पैम्परिंग, एक प्यार इंसान की दवाई से बढ़ के, अगर आप उनको प्यार देते हो ना, सच्ची बता रहा हूँ मैं, उनके दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि मेरे पीठ में दर्द हो रहा है, तो मैं हल्की सी मालिश कर दूंगा ना, वो ठीक हो जाती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि लोग मानसिक रोग ज़्यादा है आजकल, हाँ। शारीरिक रोग कम है। अब जैसे अभी रिसेंटली मेरी दादी के ना गैस बन रही थी पेट में, छोटा सा एग्जांपल, तो मेरे पापा ने बोला गैस की कैप्सूल, तो वो बोली थी कि मेरे को लीवर की दवाई लेके आ जा मेरे लिए, तो ठीक हो जाएगा। तो मेरे पापा ने बोला कि लीवर की दवाई क्यों लेके आनी, मैंने कहा उनको जो मन कर रहा है मैं वो लेके आऊँगा। मैंने लीवर की दवाई लाई, 2 बार पी, ठीक हो गई, सच्ची में। गैस थी पेट में, उनको दी, उनको कह रही यार तूने इतना कुछ करता है। हम जैसे मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं ना 10-12 साल से, तो मुझे ये भी लगता है कि पेशेंट्स को ये मिथ बन चुके हैं दिमाग में कि हम दवाई खाकर ही ठीक होंगे। तो एक दवाई जो होती है ना, कई बार हम देखते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन में बच्चों को मीठी गोली दे देते हैं, वो गोली में दवाई कोई नहीं होती, बस वो माइंड में बना होता है कि मेरे को, मैं ठीक ही दवाई खा के होंगी। हाँ, तो वही चीज़ थी। तो दादी का मैंने पोर्ट्रेट करवाया, उन्होंने देखा और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। और उस टाइम से लेके 4 साल पहले की बात है, उस टाइम से लेके आज तक मैं हर दिन उनको पैम्पर करता हूँ ऐसा बच्चे की तरह, क्योंकि वो साइकिल चल रही होती है, दोबारा से वो बचपन आ रहा होता है, नहीं सहन कर सकते, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो तब मैंने उनको एक्सप्रेस किया
तो उस टाइम से आज तक उनकी तबीयत ठीक है। लॉजिकली मैं बोल रहा हूँ, मतलब उनके पास एक जीने का वो कह सकते हो कि हाँ मुझसे कोई प्यार करने वाला बहुत ज़्यादा है। हाँ, बुजुर्गों को यही होता है कि हमें भी कोई पूछ रहा है प्यार करने वाला है ना, कह रहा है नहीं और जीना है, ये भी होता है। आपके टैटुओं से मेरे को लगता नहीं, अगर आप चुपचाप कहीं खड़े हो और बंदा आपको जज करे तो मेरे को लगता है 60-70% आपको गलत जज करेंगे। होता ये है कि हाँ होता है। जैसे मैं पहले जाता बातें था, इतनी ज़बरदस्त हैं आपकी। पहले मैं जब जाता था ना तो कभी कभार स्टूडियो में इसमें भी जाता हूँ, तो स्टूडियोज़ में क्लाइंट भी आके मेरे मुंह पे बोलते थे कि मुंह पे क्या करा रखा है तुमने, अपना फेस क्यों ख़राब कर रखा है, इतना फेस बचा हुआ ये भी करा लो। कई बार कोई बंदा बिठा के आपको 1 घंटा भाषण देता है कि की लोड सी करन दी, क्या ज़रूरत थी। हाँ हाँ, बहुत ये चीज़ें होती रहती है। आप यकीन नहीं मानोगे, ट्रैफिक पुलिस वाले तक रोक लेते हैं मेरे को, ये क्या हाथ पैर काले करा के मतलब ढक के निकलता है, वो बात अलग है। बट देखो होता क्या है ना कि जज करने वाले लोग मिलेंगे। देखो होता इसका भी एक सेंस है, शौक आपकी, चीज़ें आपकी, तो दूसरा बंदा कैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट करे। मेरे को लगता है एट द एंड ऑफ द डे आप खुश हो, हाँ बात खत्म, दुनिया खत्म हो गई यहाँ पे। जब इंसान बोलता है कि ये मेरा हाथ है, ये भगवान ने मुझे दिया ना, हाँ जी, इसके साथ आपको नुकसान तो नहीं हो रहा, नहीं सोसाइटी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, तो यार मैं जो मर्जी करूँ। ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली। होता क्या है ना कि जो आप सामने देख रहे हो ना अपने आप को, एक होता है कि जब सब लोगों को खुश करने वाला, तो एक होता है अपने आप को खुश करने वाला। और अभी तक ये रहा है कि जब हमारा माइंड जो होता है ना वो हमारे ऊपर कंट्रोल में होता है, अच्छा और बुरा। तो होता क्या है कि जब हम अच्छा मूड बना के जाते हो, कितनी दुनिया कितनी सुंदर नहीं लगती। आप इस रोड से जाओगे, वाह यार और वीरे क्या हाल चाल है, आप ऐसे बोलोगे, आपका मूड खराब होगा, चुपचाप निकल जाओगे। तो वो चीज़ें हमारे हाथ में है। तो मोस्टली क्या है कि लाइफ देखो मेरे को लगता है बहुत सुंदर है, हर पल सुंदर है, जीना वो आपके हाथ में। जब हमारी टीम में आपकी प्रोफाइल आई कि पॉडकास्ट कर रहे हैं हम, तो पहले मैंने 3-4 दिन तसल्ली से सोचा, क्योंकि ना मैं पॉडकास्टर से पहले एक सोशल वर्कर हूँ। तो मैं बाकी सोशल मीडिया यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर जैसे नहीं हो कि कुछ भी पॉडकास्ट कर दिया, है ना, मतलब हर तरह का कंटेंट बना लिया। मुझे बड़ा सोचना पड़ता है कि सोशल मैसेज क्या जा रहा है, मैं लोगों को क्या दिखाना चाहता हूँ। तो फिर मैंने 5-7 बार आपको स्टडी किया। मैं कहा यार लोग ये तो नहीं सोचेंगे कि मैं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे कल्चर में पंजाब में तो ऐसे है कि हमारी मम्मी ने तो वाइपर उठा लेना था कि ये क्या हाल बना लिया। तो फिर मेरे को जब मैंने आपकी बातें सुनी, मैं कहा यार इनकी बॉडी और इनका माइंड ये दोनों अलग अलग हैं। फिर मैंने बॉडी की आंखें बंद करके आपको दिमाग से जब सुनना शुरू किया, तो यार बड़े अच्छे इंसान निकले यार आप, बातें अच्छी अच्छी करते हो या आपके विचार अच्छे हैं। बेसिकली मेरे जो टीचर है वो मेरे मॉम डैड है। उन्होंने ये पापा, एक्चुअली मैं स्टॉल में भी काम कर चुका हूँ। हो कहाँ से आप, पीछे कहाँ से? मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, कुमाऊँ से। कुमाऊँ? हाँ जी, हाँ जी। मौसम कैसा वहाँ पे? मौसम बहुत सुंदर है, पॉल्यूशन नहीं है वहाँ पे। 12 महीने वहाँ पे कह सकते हो कि गर्मी भी होगी तो दोपहर में होगी, रात को फिर ठंड हो जाती है। ओके, हाँ, तो वो चीज़ है। तो घर में क्या आपका रिस्पॉन्स था जब आप टैटू लेके गए? एक्चुअली था क्या कि टैटू कलेक्टर उनको नहीं पता था। तो होता क्या है कि वो मेरे फील्ड के भी नहीं थे, मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था। उनको लगता है कि मेरा बच्चा दर्द में, हर दिन इसके पट्टियाँ लग रही हैं और ये अपना शरीर ख़राब कर रहा है। बट मैं उसकी भी रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ क्योंकि जो माँ बाप का प्यार है वो अनकंडीशनल है, तो उनके राइट है। वो कितना भी कुछ बोले मेरे को अच्छा लगता है, एक हक फील होता है। तो धीरे धीरे जब उनको चीज़ें मेरी दिखी ना कि ये मेहनत कर रहा है, ये अपनी फैमिली में सबसे अलग कर रहा है, कोई चीज़ कर रहा है, और मैंने अपने माँ बाप को ये चीज़ समझा दी थी, मेरे टैटूज से मेरे नेचर का कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना नेचर कभी नहीं बदलूंगा। मैंने कहा उनको क्या डर था कि क्या हो जाओगे? उनको ये डर था कि शादी नहीं होगी। आपको पता ही है सोशल लड़कियों का सोसाइटी प्रेशर कितना ज़्यादा होता है कि लड़का कैसा है, वो टेंशन थी। फिर मैंने उनको ये समझाया, मैंने कहा देखो होने को जिस बंदे के टैटूज नहीं किया उसकी लाइफ अच्छी है, ये उसको प्रॉब्लम्स नहीं है। तो मैंने उनसे ये बोला कि मेरे को करने दो। तो उन्होंने एक्चुअली क्या था ना कि स्टार्टिंग से मैंने अपने मॉम डैड को बहुत सपोर्ट किया बैलेंस के लिए। होता क्या है कि हम बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं पेरेंट्स से कि वो करें, हम नहीं करेंगे। तो मैं बचपन से ही अपने पापा के साथ उनके स्टॉल पे काम किया, मैंने बर्तन धोए हैं, मैंने अपनी लस्सी की रेडी भी लगाई है, और जो मैंने ये सीखा आओ बाबूजी आओ मालिक साहब, ये मैंने अपने डैड से सीखा है। तो कैसे बात करता है, ये सबसे खूबसूरत चीज़ है। हाय हेलो सर। और रिसेंटली भी मैंने अपने डैड की चीज़ें, जैसे एज बढ़ती जा रही है ना, तो होता है कि अब उनकी अच्छी बातें बुरी बातें दोनों माननी है। तो मैंने पूजा पाठ भी शुरू करी है, मैंने नॉन वेज भी छोड़ दिया है। उनकी खुशी के लिए? उनकी खुशी के लिए मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ पूरा। और सुबह आरती उतारता हूँ, सबसे पहले अपनी दादी की आरती उतारता हूँ, उनसे पहले अपने बूबू की, उनके हस्बैंड की आरती उतारता हूँ। और जो जैसे वो कह रहे हैं मैं वो सारी चीज़ें फॉलो करता हूँ। क्योंकि मेरे को पता है कि उनके दिल में जो खुशी हो जाएगी ना, वो पैसे से भी नहीं कर सकता यार। वाह यार। तो वो चीज़ मैंने अभी करनी शुरू करी है और वो उससे ना बहुत सुकून मिल रहा है।
तो उसकी वजह से भी मेरी लाइफ में बहुत इफेक्ट पड़ा है कि जो माँ बाप है ना, मेरे को लगता है ना कि सब कुछ है वो, मतलब उनके आगे कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अगर आप उनके लिए कुछ कर लोगे ना, और बैलेंस की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप उनके लिए ज़्यादा करोगे और आपके लिए कम करेंगे ना, तो वो आपकी चीज़ों को ना रोकेंगे नहीं। मेरे पास आज के टाइम में बहुत ज़्यादा क्वेरीज आते हैं कि मेरे मम्मा मेरे को नहीं सपोर्ट करते, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते। आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, नहीं होता। माँ बाप आपको जब तक नहीं रोकेंगे जब तक आप उनकी बातें मान रहे हो। देखो होता क्या है ना कि एक लाइफ को ही ले लो, लाइफ बिना करे किसी को कुछ नहीं देती, या आप किसी को बिना करे कुछ नहीं दे सकते। तो माँ बाप भी सेम है, आपको करना पड़ेगा एक टाइम पे आके, उनके लिए करना पड़ेगा। अब मेरे माँ बाप को टैटूज़ नहीं समझ आते थे, तो मैं धीरे धीरे टैटूज़ भी कराता था, उनके साथ काम भी करता था, टैटूज़ भी कराता था, काम भी करता रहता था। और फाइनली मैंने उनको रिजल्ट से जवाब दिया। सुनी मैंने भी, ताने मैंने भी सुने, बट आज वो बहुत खुश है, मेरे पे प्राउड फील करते हैं जब लोग मिलने के लिए आते हैं। उन मतलब फॉरेनर्स आते हैं मेरे पास मिलने के लिए। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, क्या बाहर बात से फॉरेनर्स आते हैं मिलने के लिए, तो घर पे स्टे करते हैं, मिलते हैं, कल्चर जानते हैं। उनको होता है कि दादी से मिलना है, दादी तो मेरे से ज़्यादा फेमस है। होम स्टे तो नहीं रखा हुआ अपने घर पे? नहीं, मतलब एक्चुअली कोई मिलना चाहता है तो वो आ सकता है, बट वैसा कोई होम स्टे नहीं है। ओके, फिर आप रखते कहाँ पर उसको? मेरा खुद का एक रूम है जो मैंने शूट के लिए भी कर रखा है, इतना ही बड़ा रूम होगा। मेरे को घुमाने के लिए बुला लो, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है। आ सकते हो, बट दिल्ली में तो दिल्ली की ही बात कर रहा हूँ मैं। ओके, अच्छा आप दिल्ली ही रहते हो? हाँ जी, मैं दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली में मेरा ऊपर पूरा इतना ही बड़ा रूम है, खुद डेकोरेट कर रखा है, सब कुछ है वहाँ पे। दादी साथ पेरेंट्स भी वहीं पर रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। ओके, मेरे को लगा वो उत्तराखंड रहते हैं। नहीं, सब यहीं है। मतलब मैं दिल्ली बॉर्न हूँ। ओके, स्टार्टिंग से ही मैं तो फील ले रहा था कि आप पहाड़ों से आए हो यार। पहाड़ों से मैं गया हूँ, बट मुझे पता है वहाँ का पूरा कल्चर। मेरे को पहाड़ी भाषा भी बोलनी आती है दादी की वजह से। अच्छा, हाँ जी। तो फिर दादी क्या करते हैं आपके दिल्ली? दादी मॉम डैड तो, पापा तो गार्डनिंग करते हैं, पूरे ऊपर बगीचा बना रखा है, रिटायर्ड हो चुके हैं। हमारा होटल था, सबसे पहले हमारा होटल था। मैं जब स्कूल से आता था तो गले गले पे बैठता था। फिर उसके बाद हमने कुछ टाइम बाद फिर स्टॉल पे आए, शिफ्ट हो गए थे, तो वहाँ पे फिर मैं बर्तन धोता था, ग्राहकों से बात करता, पेड़े लगाता था, और 1-1.5 कुंटल की रेडी मैं खींच के ले जाता था पापा के साथ, क्योंकि उनके हल्का सा पैर में दिक्कत है थोड़ा सा। तो वो सब चीज़ें करी, लाइफ का एक्सपीरियंस लिया। इतनी धूप होती थी, लेके जाता था, रोता था उस टाइम पे कि क्या कर रहा हो। तो उस टाइम पे भी फिर मैंने थोड़ा सोचा कि अपने आप को थोड़ा सा और अच्छा करना है, कि पेरेंट्स को कभी वो तकलीफें ना हो या उनको अच्छी फैसिलिटी दे पाऊँ। तो आजकल भाजी क्या है सोर्स ऑफ इनकम, फिर पैसे कहाँ से कमा रहे हो? हम मुद्दे पे आए। हाँ, ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ। 2 फॉरेन के ब्रांड्स हैं और कुछ इंडियन ब्रांड्स हैं। बाकी मैंने टैटू एजुकेशन भी स्टार्ट करी है। होता क्या है कि लोगों को पता नहीं होता कि क्या एजुकेट, तो कंसल्टेंसी होती है तो लोग डिस्कस करते हैं, तो वो चीज़ हो गई। और कैसे आर्टिस्ट चूज़ करना, तो वो सब चीज़ें कर रहा हूँ। बाकी टैटू वगैरह मैं बनाता हूँ। अच्छा, टैटू आर्टिस्ट भी? हाँ, टैटू आर्टिस्ट। ये कब से शुरू किया? ये टैटू आर्टिस्ट की जर्नी मेरी सेम टाइम से स्टार्ट हुई थी, जब से मैंने टैटू कलेक्ट करना स्टार्ट किया था। सेम वही, मैंने कोर्स भी किया हुआ है। मैंने डेविल्स टैटू से कोर्स किया हुआ, द बिगेस्ट अकेडमी इन दिल्ली। डेविल्स टैटू? डेविल्स टैटू बहुत नामी। डेविल से याद आया मुझे इल्यूमिनाटी। मैंने सुना आपको इल्यूमिनाटी से भी मैसेज आया था। हाँ जी। हमारे पंजाब में बड़ा लोचा है यार, बताओ हमें प्लीज इल्यूमिनाटी क्या होता है? इल्यूमिनाटी के बारे में जितना मैंने सुना है या जितने मैं रैपर्स को फॉलो करता हूँ, तो पहले मैं आपको उनका बताता हूँ कि उनकी मैंने क्या क्या चीज़ें देखी। जितने भी रैपर्स थे, XXX हो गया, जितने भी जो मरे प्रॉपरली तो नहीं, टूपाक हो गया, ये लोग हो गए, इन्होंने अपनी डेथ को प्रिडिक्ट किया। प्रिडिक्ट आप समझते हो? जैसे माइकल जैक्सन है, माइकल जैक्सन की क्लिप लूज़ हुई थी, आपने देखा ही होगा कि वो चिल्ला आ रहा है फ़ोन पे कि डेविल इज़ हियर, डेविल इज़ हियर। अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे तो मिल जाएगा, उसकी रिकॉर्डिंग है कि बचाओ मेरे को, ऐसे समथिंग ऐसे कुछ का है। और जितने भी ये जो रैपर्स हैं जिनकी डेथ हुई है ना, उन्होंने मरने से पहले अपनी डेथ की वीडियोज़ बनाई है, बना चुके हैं। कैसे मतलब? अपनी वीडियो, जैसे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट है मेरे मैं मर गया, सारे के सारे जितने भी लोग मेरे हैं उनको डेथ पहले ही प्रिडिक्ट हो चुकी थी कि मैं मरने वाला। अब सोचो, मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब मेरे को तो गूज़बम्स खड़े हो रहे हैं। सेम पिंच, सेम पिंच। पर मेरे को ना, मेरे दिमाग में एक ही नाम आ रहा है। हाँ जी, सिद्धू मूसेवाला, जानते हो? मैं जानता हूँ, मैं उसका सच गाना में आया बहुत था। बहुत अच्छे हैं। मैं पर्सनली तो लेवल्स। हाँ, उसने पहले गाने में अपने मेरा उसके साथ पर्सनल रिलेशन था, आज भी उसकी साथ, फैमिली के साथ मैं पर्सनल टच में हूँ। तो उसकी एक बात मुझे याद आ गई आपकी इस बात से, क्योंकि मैं ऐसी बातों में यकीन नहीं रखता बिल्कुल भी। पर पॉडकास्ट हो रहा है ना, तो बातें हैं, आपका ओपिनियन है। हाँ जी। मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल नहीं मानता इस चीज़ों में, भूत प्रेत, इल्यूमिनाटी, शैतान, ये मैं नहीं मानता। मैं भगवान में मानता हूँ, सिर्फ एक ही दुनिया में पावर है, वो भगवान है। तो सिद्धू मूसेवाला का जब गाना शूट हो रहा था लेवल, कि चढ़दी जवानी च तेरा उठूगा जनाजा मिठी हाँ जी, हाँ है ना, जी। उसका गाना था कि
जनाजा उठेगा उसका जवानी में, तो उसकी मदर को जब ये पता लगा कि ये गाना गा रहा है तो उन्होंने बहुत डांटा कि तू सिद्धू करी जाना, कि उनके फ्रेंड सर्कल से मुझे बात पता लगी। तो जब वो शूट कर रहा था ना, वो अपनी मोटर पे ही शूट करता था गांव में ही, है ना, पिंड में। मैंने देखा उनके वीडियो। हाँ, उसने पूरा वो लकड़ियों के साथ माहौल बना दिया था और उसने खुद ऊपर लेटना था। तो उसके गनमैन बोल रहे थे कि पाजी ये क्या कर रहे हो। अब मैं नहीं कहता कि वो इल्यूमिनाटी के साथ, मैं जोड़ नहीं रहा उसको कि सिद्धू का कोई लेना देना था इल्यूमिनाटी के साथ, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम। पर जैसे आपने बोला ना कि इनको पहले प्रोडिक्ट होता था, तो उसने गाना भी गा दिया पहले। ये वाली चीज़ सीरियसली मेरे को नहीं पता थी, क्योंकि मैं फॉरेन वाले जितने भी ये सच में आप उसका गाना सर्च करो, उसका गाना उसकी डेथ से एक गाना छोड़कर पिछला गाना जो आया हुआ है वो लेवल्स गाना। हाँ मैंने सुना है वो, मैं उनके गाने सुनता हूँ। मैं पर्सनली मैं उस गाने में जो लाइन नहीं सुनी आपने कि तेरा जवानी चुट्ठू का जनाजा मिठी। वो जो आप वीडियो वाला पार्ट बोल रहे हो ना, वो इमेजिनेशन अलग है। वो एक्चुअली क्या है ना, वो इमेजिनेशन वाला पार्ट अलग है, बट वो गाने का लिरिक्स तो ठीक है। बस जैसे आप बोल रहे हो ना, जैसे वो करने वाले थे तो अरे ये लाइन बता रही है ना, चोबर दे चेहरे उत्ते नूर दा सदानी तेरा उठूगा जवानी च जनाजा मिठी है। तो वो गाना खुद के लिए गा रहा है। हाँ ये है लाइन। तो काफ़ी लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि एक्चुअली होता है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या मैं बताता हूँ। मेरे को भी मैसेज आया था इल्यूमिनाटी का मैसेज आया था कि आप हमसे जुड़ो। और होता क्या है कि ये लोग पिक करते हैं गरीब आदमी को, जो बंदा कह सकते हो कि मजबूर होता है। ऑब्वियसली एक रिच बंदा क्यों करेगा इसमें। पहले बताओ इल्यूमिनाटी होता क्या है। इल्यूमिनाटी एक ऐसी संस्था कह सकते हो, प्रॉपर्ली डीपली तो नहीं पता। ये एक ऐसी संस्था है जो आपकी सोल को डेविल को मतलब डेविल को दे देती है सोल। और उस सोल को देने के बाद आप इतनी जल्दी हाई पीक लेवल पे कुछ सालों में इतने ज़्यादा, जैसे बिली आइलिश के गाने आप सुनना, सारे डेविल के ऊपर है, सारे उसकी सीक्वेंस वाइज जो है ना बिली आइलिश की, उसकी एक के बाद एक एल्बम सारे डेविल के ऊपर है। कॉन्सेप्ट देखना उसके, सारे डेविल, सारे लूसीफर पे सब चीज़ पे है उसके सॉन्ग तक ऐसे है। तो ये होता क्या है कि ये आपने वो देखा होगा टोना टोटका वाला सीन, पता ही होगा आपको। वो भी डेविल ले जाता, आत्मा या कुछ भी होता है कि पीछे पड़ जाते हैं। हमारे उसमें तो यही होता है। तो वो लोग आपकी ना कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो। घोस्ट राइडर देखिए आपने। घोस्ट राइडर एक ऐसी मूवी है जो अपनी आत्मा सेल करके वो राइडर बनता है इसे बचाने के लिए। मैं पोस्टर देखा मैंने। हाँ, तो वो भी अपनी आत्मा सेल करता है। देखो मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं जितनी भी बात बता रहा हूँ मैं सही में नहीं करता, बट जो चीज़ मैंने देखी है मैं वो बता रहा हूँ। क्या देखा आपका रियल लाइफ एक्सपीरियंस है? मेरा रियल लाइफ यही, जो मैं सिंगर वगैरह देखता हूँ, जो मैंने ये चीज़ें सुनी है यही है। एक्चुअली क्या है कि मैं हूँ धार्मिक, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ। ये जो आप मेरे नेक पे देख रहे हो, काफ़ी लोग जज करते हैं कि तू इल्यूमिनाटी है, ये भी सैटन का सिंबल है ये वाला, बट मैं नहीं करता। मैं आपको बताया मैंने वेजिटेरियन हूँ और मैं पूजा पाठ करता हूँ। कहीं ये ना हो ना आप साइंड हो इल्यूमिनाटी के साथ और मान नहीं रहे हो। नहीं, वो डिस्क्लोज भी नहीं करते ना। नहीं, एक्चुअली होता क्या है, मैंने वो मेहनत नहीं है ना, फिर वो आपको मेहनत नहीं करने देंगे, वो सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप 1 साल में 2 साल में इतने ऊपर पहुंच जाओगे, आपकी विश पूरी होगी, फिर आपका जाने का टाइम आएगा। आप ज़्यादा टाइम तो सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आपको लग रहा है कि आप ज़िंदगी में सर्वाइव कर लोगे सब चीज़ पाने के बाद, नहीं, वो आपकी इच्छा पूरी करेगा, विश पूरी करेगा, फिर आपको प्रिडिक्ट हो जाएगा कि मेरा नेक्स्ट टाइम डेथ है। भाजी मेरे को लगता है कि यूथ को भटकाने के लिए कई बार ऐसी बातें नहीं होती कि डेविल क्या होता है ना कि डेविल होता है आपके हिसाब से। देखो अच्छा और बुरा है तो भगवान और शैतान तो होगा ही। ये देखो होता क्या है कि शैतान को हम ये बोल सकते हैं कि आज के युग में देखो, जब स्वर्ग था तो नर्क भी है। अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि स्वर्ग है नर्क नहीं है। तो जिंदगी में 2 बैलेंस है। नहीं, आप मरने के बाद वाली बातें करो, जो ऊपर स्वर्ग नरक की बात करते हैं। मैं बैलेंस बता रहा हूँ आपको, अच्छाई बुराई, पॉजिटिव नेगेटिव, दिन रात, ये तो है ही है। भगवान होगा तो शैतान भी होगा। अब एक बात मुझे बताओ, अगर भगवान है तो आत्माएं क्यों हैं, जो बुरी आत्माएं क्यों हैं, वो भी तो शैतान ही है। आप क्या बोलोगे उनको, शैतान ही तो बोलोगे ना। मेरा कभी वाह नहीं पड़ा इनके साथ। नहीं। अगर आपसे कोई पूछे शैतान आत्मा चिपक गई बंदे की, या शैतान आत्मा ने उसको पकड़ लिया, ये बातें सुनी है जैसे आप कहते होती भी है। देखो हमारे उत्तराखंड में क्या होता है, हमारे उत्तराखंड देवी धाम का है। मैंने अपनी लाइफ में देखी हुई ये चीज़, आप यकीन नहीं मानोगे। हमारे यहाँ होती जागरी इन द बेसिकली हम भी गॉड को बुलाते हैं। तो अगर हमारे यहाँ के वीडियोज़ देखो, हमारे यहाँ लोग नाचते हैं। मैंने अपनी लाइफ में आपको ना एक इंसिडेंट बताता हूँ, बहुत मतलब आज भी मैं बताऊँ उस इंसिडेंट को करता हूँ ना तो मेरे को ना रूह कांप जाती है। और वो पता है इंसिडेंट क्या है, हमारे उसमें ना खाई होती है। आप देखोगे ना कि जो पहाड़ होते हैं उनके नीचे खाई होती है। खाई में क्या होता है कि लोग गिर जाते हैं, मर जाते हैं, आपने देखा ही होगा। तो उनको कोई चेतावनी कुछ नहीं मिल रही होती। मैं नीचे गया, हमारे वहाँ पूजा हो जाती है, तो मेरे मतलब एक होता है कि अजीब लगता है मतलब। तो मैं जैसे नीचे गया ना, तो मैंने लाइफ में पहली बार ना एक आत्मा देखी। आत्मा भी नहीं कहोगे,
आपने देखा एक आउटलाइन होती है आदमी की, वो पता क्या चीज़ थी, वो थी एक सिल्वर मतलब चमकीली सी थी, आउटलाइन सी थी, और मैंने जैसे पीछे पलटा तो कुछ भी नहीं था, पर मुझे पता था वो पीछे खड़ा है कोई, मगर फील हुआ। फिर जैसे मैं ऊपर आता रहा, मैंने बोला भगवान मेरे से गलती हो गई, ये वो जो मतलब होता है कि फिर जब मैंने ऊपर आके जब बेसिकली जब उस टाइम पूजा पाठ हुई थी ना, तो उस टाइम में पता चला था कि कोई मेरे ऊपर उस टाइम पे लग रखी है रूह। उस टाइम पे मतलब होता क्या है कि बेसिकली आपको रूह कनेक्ट करती है अपनी चीज़ें पूरी कराने के लिए, उनकी कुछ इच्छाएं छूट जाती है। तो हमारे उत्तराखंड में होता है ये फैक्टर है, बट ये अच्छे के लिए भी है कि हम देवी देवताओं को पुकारते हैं जब हमारे पे कष्ट परेशानी आती है, या कोई दादा दादी की इच्छा पूरी नहीं हुई, वो आ गई नाती पोतों में, उसको हल करने के लिए पूजा पाठ, ये सब चीज़ें मैंने लाइव देखी। नाच रहे लोग, चिमटे खा रहे लोग, चिमटे मतलब कोयला खा रहे हैं पर उनको नहीं फ़र्क पड़ रहा, उनकी जीभ नहीं जल रही। ऐसी चीज़ें मैंने देखी है अपने उत्तराखंड में जब पूजा पाठ होते हैं हमारे यहाँ। वो तो पाजी माइंड प्रोग्रामिंग मेरे हिसाब से नहीं, मेरे सामने की बात है, सच है वो। जब आपके ऊपर कोई आपने देखा होगा काफ़ी लोग जिन पे माताएं आती है, जो वाकई में लोग प्रिडिक्ट करते हैं, वो फैक्टली है, आप उनको बुला सकते हो, बट मेनली आपकी सोल प्योर होनी चाहिए। पहाड़ों में क्यों मिलती हैं आत्माएं ज़्यादा? पहाड़ों में इसलिए मिलती है क्योंकि वो देवी धाम का पूरा हुआ है। आप एक बार बताओ, पहाड़ों में ही क्यों है सारे धाम? क्योंकि हमारा उत्तराखंड देवभूमि है, तो वहाँ पे सारे के सारे जितने भी आप देखोगे सातों धाम सारे वहीं पे ही हैं, पहाड़ों में ही। नेपाल में लगा लो पशुपतिनाथ मंदिर है, शिव जी का सबसे बड़ा मंदिर है, वो तो पहाड़ों में ही है सब कुछ। पाजी इल्यूमिनाटी की आज तक कोई प्रूफ तो मिला नहीं किसी को कि कुछ है, क्या प्रूफ है? प्रूफ आप ये कह सकते हो कि आपको कैसे कॉन्टैक्ट हुआ इल्यूमिनाटियों का? मेरे को मैसेज आया था। किस आईडी से? वो तो मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया था। क्या मैसेज आया था आपको? उसमें यही आया था कि हम इल्यूमिनाटी की साइट से बोल रहे हैं, तो मैं एक बार ढूंढ के आपको दिखा भी दूंगा, तो आप ज्वाइन हो जाओ। उसके बाद का प्रोसेस तो देखो वो जाके ही होगा, बट मेरे को यही था कि मेरे को अपनी लाइफ में ना शॉर्टकट नहीं लेना है, सही में शॉर्टकट नहीं लेना मुझे। अच्छा, मतलब आप बिलीव करते हो कि इल्यूमिनाटी है? देखो जो चीज़ देखी है, देखो होता क्या है कि शॉर्टकट तो हर चीज़ में ही है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। देखो सक्सेस का शॉर्टकट है, बट उसका लास्ट में फेलियर भी है, आप समझो। एंड तो पाजी अगर आप इल्यूमिनाटी की तरफ से ना भी सक्सेस लो, एंड तो वैसे भी है। अब आप देखो कुछ लोगों को सक्सेस एक रात में मिलती है, उनसे संभली नहीं जाती, वो सक्सेस नहीं होती। अब वही सेम चीज़ें उसके साइड से भी होंगी। अब फॉर सपोज आपको एक पीक लेवल से इतने पीक लेवल तक हाई सीधा 10 पे उसने जंप करा दिया, कोई संभल पाएगा? नहीं संभल सकता। इच्छा पूरी हो गई, आपने आज आपकी इच्छा है कि मैं जो मर्जी कर लूँ, और आपने बिना स्ट्रगल करे कर ली, फॉर सपोज कर भी ली, आपको पहले तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, आप उसको संभाल भी नहीं पाओगे। आज के टाइम में हमारे इंस्टाग्राम में इतने ज़्यादा क्रिएटर है जो एक रात में, 2 रात में, 3 रात में फेमस हो गए, बट वो इतनी जल्दी गिरते हैं ना वो नीचे। अब कच्चा बादाम है, वो बच्चा है, कितने सारे हैं वो हैं, अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो स्टार्टिंग से वो स्टेप बाय स्टेप नहीं चढ़े। सोशल मीडिया ने पिक कर लिया, तभी मैंने आज तक अपने सोशल मीडिया पे कोई ऐसा कंटेंट, क्रिंज कंटेंट नहीं डाला। मेरे को बहुत लोगों ने बोला तू टी-शर्ट करके बना बाहर, तू ऐसे जा, तू लोगों के रिएक्शंस ले, बट मैंने कभी नहीं करा। मैंने ये देखा कि मैं आज से 10 साल बाद भी अपना कंटेंट देखूंगा ना, तो मुझे खुशी होनी चाहिए। तभी मैंने कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं लिया पर्सनली, क्योंकि मेरे पापा के साथ जब से मैंने बचपन में रहा ना, मैंने बताया ना आपको, मेरे टीचर है वो, उन्होंने मेहनत करी और मैंने भी साथ में उनके मेहनत करी, तो मुझे पता है मेहनत की वैल्यू। कैसा कंटेंट बनाना चाहते हो आप? मैं बनाना चाहता हूँ कि लाइक मोटिवेशन। मेरा हमेशा से रहा है कि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ एक बंदे को मोटिवेट करना है, मेरी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। आज भी मैं कितने भी लेवल पर, मैंने कहा एक बंदा भी खुश हो जाए ना मेरे को देख के कि यार हाँ इसके ऐसे करना है, ये अच्छा कुछ बता रहा है, या इसकी मैं कुछ अच्छा सिखा पा रहा हूँ, बस यही है मेरे लिए। और मेरे को ये नहीं कि मुझे बल्क कलेक्ट करना है। मेरे को एक ही बात आपको देख देख के खुशी हो रही है कि आप खुश हो। हाँ, ये क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि मुझे पता है कि मेरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या है। काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होता कि सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्या होती है, तो मुझे पता है, मुझे खुशी मिलती है। क्या है आपका सोर्स ऑफ मेरी हैप्पीनेस? टैटूज है और मॉडलिंग है, जैसे मैं अभी जो ब्रांड्स के साथ काम कर रहा हूँ, तो ये मेरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। आप न्यूड आर्टिस्ट भी हो? मैंने क्या कहते हैं इसको, मेरे को ना थोड़ा हिंदी में हार्ड टाइट है, मैं बता देता हूँ आपको अगर मैंने सही से प्रोनाउंस नहीं किया। हाँ, जो मेरी बॉडी पूरी आर्ट वर्क है, कोई जगह नहीं छोड़ी आप? हाँ, अगर प्राइवेट पार्ट्स पे भी बनवा लिए? वो मैं ही बोल रहा हूँ, जैसे प्राइवेट पार्ट बम्स हो गया, तो अगर मैं बम्स भी शो कर रहा हूँ तो मैं बम नहीं कर रहा शो, मैं अपना पूरा बैक पीस शो कर रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ, मैं अगर मैं बम्स नहीं दिखाऊंगा तो मेरा बैक पीस कैसे नहीं आएगा? अब मैं फ्रंट वाला पार्ट इसलिए भी नहीं दिखाता क्योंकि मुझे पता है वो न्यूडिटी लेवल नहीं शो कर सकता, तो मैं अपनी बॉडी आर्ट दिखाता हूँ। नहीं, अपने फ्रंट पार्ट पे भी बनाया हुआ प्राइवेट पार्ट पे?
ये क्वेश्चन मुझे इतने ज़्यादा डीएम्स आते हैं ना, मैं आपको बता दो नहीं सकते। आज एक्सक्लूसिवली बताई तो मैं ये तो बोलूंगा नहीं, दिखा दो। ये मैसेज आते हैं, बता दो, दिखाओ मत। ये मैसेज आते हैं, लोग कहते हैं प्लीज मुझे देखना, मुझे मिलना है। मैं क्या बोलूं, मतलब होता है लोगों में हाँ, क्यूरियोसिटी वो है, हर तरह के लोग। बट मैं सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि मैं कभी भी न्यूडिटी को नहीं करता प्रमोट पर्सनली। मैंने जितने भी फोटोग्राफी शूट्स कराए हुए हैं वो सिर्फ आर्ट को रिलेटेबल है। जितने भी मेरे स्टूडियो में आज पोस्टर्स लगते हैं उसमें बम्स में भी टैटूज है, मेरी पूरी बॉडी पे भी टैटूज है। तो बेसिकली मेरे को एक ऐसा करना था कि फॉरेन लोगों की फ़ोटोज़ की यूज़ कर रहे हैं, भाई इंडिया के टैटू कलेक्टर्स की फ़ोटो यूज़ करो ना अपने बैनर्स में। अब तो यूज़ होती है मेरी फ़ोटोज़ वगैरह। पर आपने जवाब नहीं दिया कि फ्रंट पार्ट पे टैटू बनवाया है कि नहीं। मैं पहले बताया आपको, मैं पॉडकास्टर नहीं हूँ। बनवाया कि नहीं बनवाया? नहीं बनवाया ही नहीं। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि मैं फिर वही न्यूडिटी वाला सीन मैं नहीं जाना चाहता ना, और मेरा माइंडसेट भी ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग बोलते कि भाई अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं शो भी कर रहा तो बॉडी आर्टिस्ट होगा, फॉर्म से आप बम्स भी देखोगे तो बम्स पे मेरे टैटू बने हुए, आप पे ध्यान की जाएगा टैटू पे जाएगा। अब जैसे कि यहाँ मेरा स्कार है, अगर मैं इसके ऊपर टैटू बनवा लूँगा तो मेरे टैटूज पे ध्यान जाएगा ना। अब मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं स्कार दिखा रहा हूँ, तो वही सीन होता है। मैं कभी भी न्यूडिटी को नहीं करता, बट हम बॉडी आर्ट को प्रमोट कर सकते हैं। नहीं, ये बॉडी टैटू की पाजी आपके क्वालिटी कौन सी? क्योंकि मैं, चलो ये नहीं कि आप मेरे सामने बैठे मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूँ, मैं बड़े टैटू आर्टिस्ट को भी जानता हूँ पंजाब में, मेरे भी कुछ दोस्त हैं, पर ये टैटू की जो क्वालिटी लेवल है ये बहुत हाई है। ये कौन सी क्वालिटी है? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला होता ये है, मुझे पहली बात तो ऐसा लग रहा है कि ये टैटू नहीं है। अभी मैंने आपको हाथ लगा के नहीं देखा, एक तो आपने बता दिया बिना पूछे हाथ नहीं लगाना। मैं पूछ के आपको जरूर टच भी करूंगा। ऐसे लग रहा है जैसे आपने कोई वो डाला हुआ आगे ऊपर स्लीव्स। ये कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। एक्चुअली होता है क्या, नहीं कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब मेरा ये वाला कॉन्सेप्ट देखोगे ना तो ये ट्रेडिशनल है, पूरी स्लीव ट्रेडिशनल है। ये काली माँ है, ये कर्मा का सिंबल है, और ये ब्लैक आउट ये पैटर्न है, और ये उनका हैंड है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है एक, सब अलग अलग लोगों से कराया है। क्योंकि मैं मैं एज अ आर्टिस्ट हूँ तो मुझे पता है ये वाली स्लीव में मैंने मिक्स करा रखा है। अब देखोगे ना ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग अलग आर्टवर्क के कलर वाले। अब इस वाली स्लीव में सारे कैरेक्टर्स हैं, आप देखोगे ना सारे कैरेक्टर्स है। इस वाली स्लीव में सारे मिक्स है। बैक पीस मेरी पूरा कॉन्सेप्ट है। तो होता क्या है कि जैसे ये आप सारे दिखा के जाओगे ना मुझे? हाँ मैं दिखा दूंगा आपको। मैंने तो अभी आपकी ये नज़र इस पे बॉडी पे घुमाई है, नहीं तो मैं आपका फेस ही देख रहा था अभी तक। एक्चुअली होता क्या है ना कि हर टैटू आर्टिस्ट का एक अलग आर्ट स्टाइल होता है, हर कोई अलग अलग काम करता है। अब आपके ऊपर क्या होता है कि आप चूज़ क्या कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई टैटू का कॉन्सेप्ट कराना है, अब मैं चला जाऊँगा गलत बंदे के पास, वो बना देगा पर वो फिनिशिंग नहीं दे पाएगा। तो होता क्या है कि मैंने आर्टिस्ट चूज़ करें 30 से 40 लोग हैं जिन्होंने टैटूज बनाए। अच्छे टैटू आर्टिस्ट चूज करने का क्या क्राइटेरिया? टैटू आर्टिस्ट चूज़ करने का सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो फॉर सपोज आपको पता नहीं है मेरे को क्या कराना है। मेरे जैसे ने जिंदगी में 1 इंच का टैटू बनवाना है, मैं आपको उसकी भी मेरे को 10 साल से टेंशन है कि मैं अच्छा बनवाऊँ, क्या बनवाऊँ, ये बताओ। आपको ना वो सीक्वेंस वाइज कॉन्सेप्ट नहीं पता। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। सबसे पहले आपको पता है क्या कराना है। आपको आपकी चॉइसेस तो होंगी, हर इंसान की चॉइस होती है, ये फैक्ट है। अगर वो बैठ के भी अपने आप से बात करे, पूछे, देखे तो उसको पता चल जाएगा कि भाई मुझे पसंद क्या है। मैं रिलीजियस की तरफ हूँ, वॉरियर की तरफ हूँ, डार्क थीम की तरफ हूँ, ये सबको पता होता है। तो करना क्या है, पहले आपको गूगल पे जाके ना पहले 3-4 चीज़ें चूज़ कर लेनी है। जैसे आप कह रहे हो यहाँ पे टैटू कराना है, यहाँ के टैटू देखो, वुल देखो, लायन देखो, बैठ के आराम से देखो, 3-4 चीज़ें चूज़ कर ली। अब आप अपने आसपास के टैटू आर्टिस्ट को चूज़ करो कि क्या मैं जो डिज़ाइन करवाना चाहता हूँ वो टैटू आर्टिस्ट करता भी है या नहीं करता। क्या उसके हील के रिजल्ट अच्छे हैं या नहीं है, क्या वो हाइजीन मेंटेन कर रहा है नहीं कर रहा, उसके पास जाओ, उससे डिस्कस करो, अपने आइडिया शेयर करो। तो ये सब चीज़ें करी फिर जाके एक टैटू बनता है। तो सबसे पहले मैं आर्टिस्ट चूज़ करता हूँ। जैसे फॉर सपोज मुझे टैटू कराना है, कलरफुल वैनम कराना है, जैसे ये वैनम है, इसमें ब्लैक एंड ग्रे भी वैनम हो सकता है, कलर भी हो सकता है, स्केची वर्क भी हो सकता है, बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो मुझे चाहिए कलर वर्क, तो मैं सर्च करूँगा सबसे पहले कि कलर कौन कौन करता है। कलर करा, चूज़ करा, चूज़ में से फिर भी एक बंदा चूज़ करा। होता है ना कि 3 लोग चूज़ कर लिए, उनके पास गया, फिर उनसे डिस्कस करा। मैंने ये देखा कि आर्टिस्ट अच्छा है या नहीं है, क्योंकि जो टैटू बना रहा हो ना वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो जो आर्ट दे रहा है ना आपके ऊपर, अगर आपके रिलेशन अच्छा नहीं है तो वो टैटू का मतलब भी इतना अच्छा नहीं रहेगा। ये भी लॉजिक है, वो आपके ऊपर बना रहा है यार कोई चीज़, तो आपके रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए, तब टैटू को मतलब बनता है। बनाने वाला ही सही नहीं है, अकड़ू है, बना दिया उसने, कोई रिलेशन ही नहीं है। मैंने ये चीज़ कलेक्ट की है। मेरा एक भी दोस्त नहीं है, मेरे 40 से 50 लोग जो है सारे के सारे टीचर्स हैं। मेरे लाइफ का कॉन्सेप्ट है एक सीधा, दोस्त नहीं बनाने, गुरु बनाने। वाह यार, क्योंकि सीखना है। अब गुरु में क्या होता है कि लिमिटेशन नहीं होती। आप जाते हो, आपके पास कंप्लेंट नहीं होती, यार तूने तो फ़ोन नहीं किया, भाई तू तो बड़ा आदमी बन गया। उनके पास नहीं होती ऐसी चीज़। आप उनके पास जाके बैठते हो, सीखते हो, एक रिस्पेक्ट होती है, एक बाउंड्रीज होती है।
और आप सीखते हो उनसे बहुत कुछ। तो मेरे सारे के सारे गुरु हैं। तो मैंने अपने हर टैटू में एक पल भी जिया है, सीखा है उनसे कुछ ना कुछ, कैसा लाइफ का एक्सपीरियंस है क्या है। तो टैटू का मीनिंग ही डबल हो गया। बड़े डीप बंदे हो यार आप तो। हमें भी बताओ कुछ ज़िंदगी का मकसद। हमें तो मुझे तो लग रहा है मुझे अभी कुछ पता ही नहीं है। देखो मेन ये है ना कि मेन तो सबसे पहले यही है कि लाइफ में दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। जब अच्छा होता है तो हम अपने कंधे करते हो, भाई बहुत अच्छा कर लिया तूने, अच्छा करता है तू तो यार, तू तो बड़ा ये हुआ फन्ने का ये हो। जब बुरा करते तो हम लाइफ को कोसते, ये है वो है, भाई तेरी भाई की ज़िंदगी बेकार हो गई, ये वो, ये लॉजिकली है। तो लाइफ के दोनों पहले उनको एक्सेप्ट करके चलो। और जो देखो जो बीता हुआ कल है उस पर आज पे मत हावी होने दो, और जो कल का है ना उसकी टेंशन मत लो। मेरे को तो पता है क्या लगता है, जो ज़िंदगी का जो सच है ना वो आज है, अभी है। जैसे मैं बोलूँगा ना कि मेरे को आने वाला 10 मिनट नहीं पता, पर मेरे को ये पता है कि यार मैं अभी बैठा हूँ, मैं भी ये पल जी रहा हूँ, ये सच है। और यही पता है कल पे ये इफेक्ट करता है। सच्ची बता रहा हूँ मैं, ज़िंदगी का महत्व यही है कि आपने क्या क्या पल जिया। अब आप मुझे बताओ कि सब चीज़ चली जाती है, आपने सुना ही होगा, पर यादें जाती हैं नहीं। सोल में जितनी चीज़ें आपने कलेक्ट करी वो कभी नहीं जाएगी। तो इंसान बना है सेवा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, अच्छी चीज़ें करने के लिए। भाई ज़िंदगी में जिसने अच्छी चीज़ें कमा ली ना, देखो हर फील्ड का बंदा अच्छा है। आप जैसे फॉर सपोज मैं एक फील्ड का बंदा हूँ, मैं हूँ अकड़ू चिड़ू, मतलब अजीब सा बंदा हूँ, मेरी नेगेटिव वाइब है, तो वो लेवल बेकार है। तो एक चीज़ सबसे अच्छी है कि सबसे पहले आप बनो अच्छा इंसान। जब आपने वो कर लिया तो चीज़ें अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी, फिर आपको नहीं मेहनत करनी पड़ती। पर उस अच्छे इंसान बनने के लिए आपको बहुत कष्ट झेलना पड़ता है, बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती लाइफ में, और वो कर लिया तो अपने आप चीज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि यार अच्छा बनने के लिए भी तो लाइफ को देना पड़ता है। अब आप खुद सोचो, हम इतने इंसान अगर बोलूँ सेल्फिश होते हैं कि हम किसी के लिए नहीं करते जब तक वो हमारे लिए नहीं कर रहा, तो लाइफ कैसे कर देगी यार। गिव एंड टेक का तो ज़िंदगी का बैलेंस है ये। आप करो, आपको मिलेगा, बट कब मिलेगा ये बता नहीं है, बट करो यार, बहुत अच्छा है, मतलब ये होना चाहिए। इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो हर टाइम? लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया है, मैं सीखता रहा हूँ, और हर बार कुछ ना कुछ होता है कि यार मेरे को शिक्षक बनने में बड़ा मज़ा आता है कि मुझे और सीखना है, मुझे और सीखना है, ज़िंदगी मुझे और सिखाए और कठोर बनाए। तो इसलिए मैं धीरे धीरे चीज़ें सीख रहा हूँ। पैसा कितना लगाया पाजी बॉडी के ऊपर? वैसे बहुत मुश्किल है क्योंकि 8 साल हो गए। तो काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि तू घर ले लेता है इतने में, या ये होता है अगर मैं टैटू का अमाउंट के बाद 30 लाख से ऊपर आराम से इजीली बोल सकते हो कि अगर मैं एक की भी क्वांटिटी जोड़ूँ, वो रफली है तो इतना लग जाता है। 30 लाख आपने बॉडी के ऊपर लगा दिया 8 सालों में? और काफ़ी कमा कर लगाया कि घर से लेकर लगाया? थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया है, बट खुद से ही करा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, काफ़ी ब्रांड्स के साथ भी काम किया है, और काफ़ी लोगों को ये भी लगता है कि क्यों बर्बाद कर दिया, गाड़ी ले लेता। अब यार एक रैंडम सोच वाला बंदा अगर मैं बनूंगा कि भाई मेरे को गाड़ी लेनी है, गाड़ी रहेगी मेरे साथ। नहीं, मेरे को ये लगता है कि गाड़ी लेनी नहीं लेनी वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आपके पैसे हैं। ओपिनियन आते हैं मेरे को कि भाई तूने अपना शरीर ख़राब कर लिया, तुझे 30 लाख में तो मैं इतना कुछ कर लेता, बिजनेस बिल्ड कर लेता, वो कर लेता। बट यार खुशियाँ कहाँ से लेके आते तुम? मेन तो मेरी खुशी है ना ये चीज़। मैंने अगर इन्वेस्ट करी, मैं देखो मैं पैसे के लिए नहीं बोल रहा, मैंने पैसे मेरे को नहीं है कि कितने इन्वेस्ट करें, बट एटलीस्ट जो मेरी इच्छाएं थी, जो मेरे सपने थे, वो तो मैंने पूरे करे ना, जो आज के टाइम में करोड़ रुपए लगा के नहीं कर पाते लोग। भाई आप देखो बिजनेस में करने के बाद भी खुशी नहीं है लोगों को, कितना स्ट्रेस होता है। तो ये भी तो मैंने अपना जोड़ के कराया, बट लोगों का ओपिनियन है इस चीज़ के लिए कि तूने इतना इन्वेस्ट क्यों कर लिया, ख़राब कर ली अपनी स्किन, कैंसर हो जाएगा। देखो मेरे खुद के दोस्तों ने मेरे को फटकार करी, मेरी रिलेशन ने मेरे को तक कहा कि तुमने फेस टैटू करवाने तो नहीं रहना चाहिए। बहुत चीज़ें हुई है कि चले गए, वो चला गया, वो टाइम सॉरी मतलब वो चली गई और वो टाइम भी चला गया, बट वो मेरे को लाइफ में लेसन सिखा के गया कि अब और उस टाइम में फ़र्क था कि बॉडी शेमिंग बोल सकता हूँ उसको, कि मेरे नेचर से आपको बोला ना सोसाइटी का प्रेशर होता है लड़की को कि मेरे पापा को पसंद नहीं है, तो उस टाइम पे था, तो उस टाइम पे इश्यूज आने लग गए। बोला फेस पे टैटू बनवा लोगे तो मैं छोड़ दूंगी तुम्हें। मैंने फेस पे टैटू नहीं कराए, धीरे धीरे हल्का फुल्का मैं यहाँ तक कराया, जैसे कलेश होने शुरू हो गए, इग्नोरेंस स्टार्ट हो गई। फिर जैसी वो रिश्ता ख़त्म हुआ, 3 हफ्ते में मैंने पूरा फेस बनवा लिया। अच्छा। और मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैं उस रिश्ते को भी गलत नहीं बोलूँगा क्योंकि वो एक अलग फील्ड की थी, मैं एक अलग फील्ड का हूँ, बट मैंने जो छाए मारी ना वो मैंने दिन बहुत गंवाए। तो मैं यही बोलता हूँ कि रिलेशन में रहो, अपनी चीज़ें अगर तुम मार रहे हो ना तो नहीं है, क्योंकि देखो प्यार करने वाला आपसे प्यार करेगा ना, आपकी चीज़ों से प्यार करेगा। जो इंसान आपकी चीज़ों से प्यार नहीं कर रहा वो आपसे प्यार कर सकता है? अब आप मुझे बताओ, अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं है चीज़ों को लेके, आपकी चीज़ों की रिस्पेक्ट नहीं है, तो वो रिश्ता थोड़ा ना हुआ। फिर तो वही हुआ कि लड़का स्मार्ट है, चीज़ें है, पैसा आ रहा है, चीज़ें है। तो समझ गया था मैं वो चीज़। तो फिलहाल के लिए मैं अपने ऊपर फोकस्ड हूँ, ठीक है, अपनी चीज़ों पे ध्यान दे रहा हूँ, अपनी माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ,
जो पहले नहीं दे पाता था जब रिलेशन में था, होता है प्योरिटीज़ बच जाती है, वो चीज़ें मुझे रिग्रेट फील होती है कि काश मैं उतना उस टाइम पे अपने पेरेंट्स के लिए कर लेता, तो उतना टाइम मैं देता, तो वो चीज़ मेरे डाइवर्ट होके वहाँ पे चली गई। तो अब यही है कि घर वाले चाहेंगे शादी जिस मर्ज़ी से करना चाहेंगे मैं कर लूँगा। शादी के लिए खुला सद्दा है। शादी के लिए मतलब खुला सद्दे का मतलब कि आप रेडी हो मेरे शादी के लिए? मैं सच्ची बता रहा हूँ, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी मेरी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो है। पता है ज़ीरो क्यों है? क्योंकि मैंने एक अच्छा रिश्ता भी खोया है, सब कुछ जान के भी खोया है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि खूबसूरती, पर मेरे को लगता है कि खूबसूरती मैटर नहीं करती शादी के बाद। मैटर करता है कि इंसान का नेचर, वो कितना आपको समझता है। तो मैंने घर वालों को बोला है कैसी भी हो आपको संभाल ले, मेरे लिए काफ़ी है। मतलब मेरी प्योरिटीज़ वैसी बदल गई कि मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए सुंदर भी लड़की, अगर होती भी नहीं कैसी भी चल जाएगी, आप लोगों को संभालने वाली हो, आपकी सेवा कर ले। मैं सोचूंगा मैंने कुछ अच्छा काम कर दिया। क्योंकि उम्मीद होती है ना पेरेंट्स को कि बहू आएगी, तो वो चीज़ है। सबसे पहले वाला टैटू कौन सा था पाजी आपका? मैंने चेस्ट पे कराया था, तो अभी फ़िलहाल के लिए वो कवर हो चुका है। ओके। क्योंकि होता क्या है कि गलतियाँ करते हैं हम लोग। सन बनवाया था, उसके ऊपर एक फेस था, सबसे पहले वही वाला। और सबसे लेटेस्ट कौन सा जो भी? सबसे लेटेस्ट मेरा ये वाला है, जो फेस पे आप देखोगे ना, ये बहुत हल्का है, ये मैंने भरवाया नहीं है, तो अभी इसमें एक सेशन और बचा हुआ है। ये वाइट इंक से, इधर हाँ सफ़ेद इंक से बना हुआ है, दिखेगा नहीं ये वाला, ये आप मैं सॉरी मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं वही कहूँ, इधर तो कुछ है नहीं। नहीं इधर है, अगर आप देखोगे तो इधर है। नहीं है, आप मेरी स्टोरीज देख लेना इस चीज़ के ऊपर। हाँ इसके ऊपर एक आँख के ऊपर, और यहाँ पे एक स्टाइल है एब्स्ट्रैक्ट करके है, लोग बोलते हैं अभी चीरे मारक है, वो वाइट इंक से हो रखा है। इधर फेस करना, एक किस टैटू दी गल कर रहे साले, देखिए साले ये वाला वो दिखेगा इसलिए नहीं ना, क्योंकि मैंने हल्का इसलिए बनवाया है क्योंकि अगर मैं भर लूँगा ना फेस, अब देखो मेरे पूरे टैटू फेस में आप देख रहे हो ना डार्क है, हाँ ये वाला लाइट है, यहाँ कलर है, तो कॉन्सेप्ट मेरे को पता है। तो मैंने अपनी बॉडी के एनाटॉमी के हिसाब से टैटूज कराया। जैसे मेरी जॉ लाइन है, अगर देखोगे तो जॉ लाइन के हिसाब से टैटूज है। ये टंग देखोगे तो टंग यहाँ तक थी, है एक टंग होगी, तो वो मैंने यहाँ तक कराई। फिर मैंने एक यहाँ पे कराया, देन यहाँ पे क्रिएट लिखवाया, तो यहाँ थंडर कराया, और मुंह के अंदर भी मेरे टैटू हैं दिखाना ओ तो डबल हो जे। तो ये पोक करके बनाया है, जैसे पोक होता है ना, बैंगलोर में एक इवेंट था, तो होता नहीं है कि यार मुझे एज ए गेस्ट बुलाया था, तो बट होता क्या है कि आप गेस्टों के भी पार्टिसिपेट करो, मेरे को तो मज़ा आता है, मैं तो कंसिस्टेंट के साथ खड़ा हो जाता हूँ। उसमें क्या होता है भाजी? उसमें ये होता है ना कि आप उनको चीयर कर रहे हो। अब जैसे एक एथलीट है, अगर वो भी पार्टिसिपेट करेगा ना, तो दूसरे बंदे बोलेंगे हाँ भाई इतना कुछ कमाने के बाद भी ये बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है। एक होता है ना बंदा बैठ जाता है, मेरी हमेशा इच्छा है कि मैं पार्टिसिपेट करूँ बंदों के साथ खड़ा होकर, चाहे मेरा लेवल हो या ना हो, चाहे कितना भी नाम बना लूँ, मैं खड़ा हूँगा, खुद के लिए खड़ा होंगे, खुद की खुशी के लिए खड़ा होंगे। इससे चेयर मिलती है लोगों को। अभी कितने परसेंट बॉडी कवर हो चुकी है आपकी? अभी तो 97 आप बोल सकते हो। अब 3% रहेगी, वो करनी है। 3% दिखते धीरे धीरे करके इन प्रोग्रेस में थोड़ा बढ़ाता रहूँगा, क्योंकि अभी मेरे सेशंस बचे हुए हैं, मतलब बेसिकली एक बेस रेडी हो गया और धीरे धीरे करके उसको और फाइन करा रहा हूँ। एक जो लिमिट थी उसको क्रॉस करना है, तो वो चीज़ कर रहा हूँ। सारा कुछ कवर करने के बाद क्या करोगे भाजी? होता क्या है ना कि आप एक चीज़ को कितने टाइम तक खींच सकते हो, ये आपके हाथ में, तो वो चलता रहेगा। अभी बहुत साल है, उसके बाद भी मैं बोल रहा हूँ, मैं कल के भरोसे पे नहीं हूँ। आज भी मैं बोलता हूँ, आज मैं जीने वाला हूँ, और आज मैं करता दिखता मैं कहाँ तक खींच के ले जाता हूँ, पर मैं करूँगा एक नेक्स्ट लेवल तक। ये मेरी जिद है, अपने से जिद है, अपने से लड़ाई है। मैं सुबह खड़े होकर बात करता हूँ अपने आप से कि भाई कर और अच्छा कर, हर दिन अच्छा कर। अगर तुझे अचीवमेंट चाहिए तो तुझे पिछला दिन अच्छा करना है अपना। क्या करना है भाजी और ज़िंदगी में आगे? देखो मेरे को ये लगता है ना कि मेरे को हर वो पल जीना है जो आज है। कल के ऊपर देखो होता क्या है ना कि जब मैं आप लिवर हो ओरी जैसे, यू आर लिवर। होता क्या है ना कि आप देखो ना कि मैं पहले क्या करता था, 5 साल बाद भाई स्कूल के बाद ये कर लेंगे, जब सच पता चला ना वो नहीं होता। मैंने बोला भाई अब क्या कर तू, अब आज का टाइम वेस्ट मत कर। जैसे आज मेरे पे कोई भी टाइम होता है ना, मैं अपने कंज्यूम करता हूँ, हर दिन कंज्यूम करता हूँ। मेरे पास एक हफ्ता ऐसा होना चाहिए जो मेरे को बताए कि तू है कौन। अगर चीज़ें छोड़ दी तो तू कोई नहीं है। एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे भी जितने भी मेरे अवार्ड्स वगैरह वो सब पुराने हो गए, अब मैं जो नया कमाऊंगा ना वो सच है। आप समझ रहे, वो पास्ट हो गया। अब आगे क्या अवार्ड्स आ रहे हैं? आगे तो देखो यही है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला हूँ एक टैटू कल्चर को लेके। फिलहाल के लिए जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं टैटू एजुकेटर हूँ, मैं लोगों को एजुकेट करता हूँ। जैसे बेसिकली कोई भी टैटू बनवाने के लिए जा रहा है तो मैं उसको गाइड करूँगा कि आपको कैसा टैटू कराना चाहिए, आपको एक टैटू आर्टिस्ट कैसे चूज़ करना चाहिए। टैटू आर्टिस्ट का नेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा होना चाहिए, उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। देखो ये बिहेवियर की बात ना मैं आपको समझाता हूँ कि
कोई इंसान कोई चीज़ बना रहा होता है ना, तो उसकी नेगेटिविटी उसमें जाती है, पॉजिटिविटी उसमें जाती है बनाने में। आप समझना उस चीज़ को, चाहे वो खाना हो, भी चाहे कुछ- बनाते हैं हम, वो तो। हाँ, तो सबसे पहले टैटू आर्टिस्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, उससे रिलेशन बहुत अच्छे होने चाहिए। जब वो बनाएगा ना आपको, अगर उस पर पॉजिटिविटी होगी ना, वो तुम्हें पॉजिटिव कर देगा। कभी कभार देखना, आप कहीं जाते हो सारा नेगेटिव होता है, वो पूरा एरिया नेगेटिव होता है, तो आप भी नेगेटिव हो जाते हो, चाहे कितने भी एथलीट बैठे हो वहाँ पे, पर वो नेगेटिव एरिया है, तो आपको क्या करेगा, वो नेगेटिविटी सिखाएगा। तो आपने देखा होगा बचपन में घर वाले बोलते हैं संगीत ही सुधार ले, संगीत ही सुधार ले, अब जैसी समझ आती संगत है। वैसी रंगत। तो ये सच है। तो मेन टैटू आर्टिस्ट के ऊपर भी ये फॉलो होता है कि आप जिस भी टैटू आर्टिस्ट को, अगर अच्छा टैटू आर्टिस्ट चूज़ करा तो वो सामान अच्छा लगाएगा, आपकी केयर करेगा, आपसे रिलेशन करेगा, अगर आपको कुछ भी होगा तो आपका सपोर्ट करेगा, आपको एक अच्छा टैटू बना के देगा। तो ये सब चीज़ें मैं गाइड करता हूँ अभी। टैटू का कोई मतलब भी होता है भाजी? कई बार टैटू का मतलब ये हो सकता है कि जैसे कि आपसे कोई चीज़ जुड़ी हुई है, आप चीज़ चाहते हो, आप किसी के भक्त हो, आप उनकी चाहते हो कि मैं उनको जब भी उठूँ मैं उनको देखूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ वो रहे जहाँ पे भी मैं जाऊँ। तो वो कैसे होगा? कपड़े पहन के आप एक टाइम पे रह नहीं सकते। तो टैटूज जो होता है वो यादें होती है। जैसे मुझे अपनी दादी को याद रखना है, या जब तक मैं हूँ मुझे अपने साथ रखना है उनको, तो मैं उनका टैटू बनवाऊँगा, ठीक है, उसमें इन्वेस्ट करूँगा, मैं उसमें जोड़ूंगा, उसमें मेहनत करूँगा, तभी तो बनेगा ना, ऐसा तो कोई बनाएगा नहीं। बिल्कुल। तो टैटूज़ का मतलब ये है, आपके ऊपर है। देखो, अगर आप कोई चीज़ पसंद, या देखो ना, आप कितना दर्द झेल के टैटू बनाते हो, पैसा अलग दे रहे हो, कमर अलग तुड़वा रहे हो, दर्द अलग झेल रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। सबसे ज़्यादा दर्द कहाँ होता है भाजी टैटू बनवाते हुए? देखो, ये डिपेंड करता है कि प्लेसमेंट के ऊपर। जैसे कि जो बोनी एरियाज होता है ना, जैसे घुटने उठने नहीं हो गया, ये वाले हो गया, ये वाले हो गया, फेस के ऊपर वाला हो गया, ये पेनफुल है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर भी बड़ी ये सेंसिटिव स्किन होती है सबसे ज़्यादा। आपने यहाँ पर भी टैटू बनवा ली? ये चेस्ट वाला पार्ट सिर में भी बनवाए हुए हैं? पूरा कंप्लीट है सर। तो फिर बाल क्यों रखे हुए हैं? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नॉर्मल था। मेरे टैटू से कराने का मतलब यही था कि मुझे एक लेवल अचीव करना है, ना कि दिखाना है। आप समझ रहे हो? जैसे फॉर सपोज मैं अपने आप को बाहर कवर रखता हूँ। कवर इसलिए भी रखता हूँ क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे पास है, मैं क्या दिखाऊँ, क्या दिखा के मैं प्रूव कर लूँगा। आपने अपनी खुशी के लिए ज़्यादा बनवाया, लोगों को दिखाने के लिए कम? हाँ, वो पहले था। पहले मेरे में था कि भाई मैं लोगों को दिखाऊंगा, गालियाँ भी सुनता था। अब खुद के लिए सेपरेट रहता, खुश रहता। बस गालियाँ कम हुई लोगों की कि वही है? वो रहेंगी, वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। मेरे को एक बात नहीं समझ आती कि लोग दुखी खुद होते हैं पर दूसरों को खुश देख देख के भी दुखी ज़्यादा होने लग जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि आज के टाइम में ये सैड रियलिटी है कि नेगेटिव कमेंट्स ही आपको अच्छी प्रमोशन देते हैं। हाँ, ये फैक्टर है। और आप ये आप बोल सकते हो कि अब आप मुझे बताओ, आपकी सोच बहुत प्योर है, आप किसी में कमेंट कर सकते हो कोई गलत? नहीं कर सकते ना, मैं भी नहीं कर सकता। तो जो लोग कमेंट करते हैं, गलत कमेंट करते हैं, तो आप ये सोचो ना कि उनकी मेंटालिटी है, आप उनको भी गलत नहीं बोल सकते। अब उनको देखने का नज़रिया लोगों को वैसा है, तो आप उनको कैसे सिखाओगे? बट आपको हमेशा ये ध्यान रखना कि आप गलत नहीं होने चाहिए। आप उंगली दूसरे पे उठा रहे हो और आप खुद लोगों के कमेंट करते हो। मेरे को लगता है कि जब तक कोई बंदा किसी का, जिसका खतरा नहीं है समाज को कोई, जैसे आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो यार, मैं ऐसा हूँ, मेरे पैसे, हाँ, तब तक आप सही हो। जब हाँ कोई चीज़ सोसाइटी के लिए हानिकारक है, वो कुछ सोसाइटी में बुराई फैला रही है, किसी को हर्ट कर रही है, फिर आप बोलो, किसी को गंद बोल रही है, कुछ भी बोल रही है, पर मैं तो ऐसे कुछ कर ही नहीं रहा, पर फिर भी मैं सुनता हूँ। मैं सुनता हूँ, मुझे कमेंट्स आते हैं बहुत सारे कि तूने ये कर लिया, वो कर लिया। बट मैंने कहा ठीक है, उनकी सोच है, ठीक है, उनकी भी रिस्पेक्ट है यार, वो जैसा सोच रहे हैं उनके लिए वो नज़रिया है। मेरे लिए मेरा नज़रिया है कि मेरे को अगर कोई चीज़ बुरी भी दिखती है ना, मैं उसमें कभी कमेंट नहीं करता, ना कभी बोलता हूँ। क्योंकि होता क्या है ना कि जो शब्द आप निकाल रहे हो और अगर आपको खुशी भी हो रही है ना उस चीज़ में, वो गलत है। तो मैं नहीं चाहता वैसा बनना, मैं तो सच्ची में नहीं चाहता वैसा बनना। आप बात कर रहे थे ना कि टैटू बनवाना अगर किसी ने, तो उसको मालूम होता है कि क्या बनवाना है। मैंने तब आपको बीच में इंटरप्ट नहीं किया। मैंने टैटू बनवाना, पर मेरे को पता नहीं क्या बनवाना, पर टैटू बनवाना है। तो मेरे जैसे बंदे को कैसे गाइड करोगे आप? मेन क्या है कि पहले तो मैं आपको गाइड करूँगा कि आप अपनी चॉइस बताओ मेरे को। अगर आप वो भी नहीं बताते कि मेरे को नहीं पता, तो आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट होने चाहिए। बेसिकली क्या है, गूगल या पिंटरेस्ट ऐप होती है। मैं एक लॉयल्टी को बहुत प्यार करता हूँ। एक लॉयल्टी, एक सेवा। लॉयल्टी और इंसानियत, ये दो ही चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में। एक कर्मा, तो कर्मा वाला पॉइंट मैं आपका पकड़ लेता हूँ। कर्मा का सिंबल मेरे वाला बना हुआ है। ये सबसे खूबसूरत टैटू है आपकी बॉडी का। हाँ, ये हर इंसान के ना भगवान को वहाँ से ऊपर से बना के भेजना चाहिए टैटू, कर्मा वाला। ये देखता रहे, कर्मा है, कर्मा। और ये लाइफ में भी रियलिटी भी है, यही सच है। मेरे को लगता है कि ज़िंदगी में यही सच है, बाकी सब झूठ है। कर्मा ही सच है। ये मैंने फेस भी किया हुआ कर्मा। मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या था कि जैसे आप पता है रोड साइड में लोग चलते हैं, कभी ठुक जाते, कभी लग जाती है। तो हुआ क्या था कि एक रिक्शे वाला जा रहा था, ड्रंक था वो, तो मैं स्कूटी पे जा रहा था, तो उसने मेरे यहाँ पूरा पैर छील दिया था अपने उससे।
ठीक है। तो मेरे साथ एक आर्टिस्ट ही था, तो वो उसको मारने के लिए जा रहा था, तो मैंने उनको वहाँ पे रोका। मैंने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये चोट ठीक हो जाएगी, आपके मार के भी ठीक नहीं होगी। और कभी कभार क्या होता है कि गलती से मेरे से भी किसी को लग जाती है, तो उस टाइम पे पता होता क्या है, वो बंदा मेरे से पूछ रहा होता है कि आप ठीक हो, आपको लगी तो नहीं। और कभी कभार ऐसा भी हुआ है सीन कि मैंने उसको छोड़ दिया, जैसे मैं रेड लाइट का भी गलती से येलो होती तो थोड़ा क्रॉस कर रहा हूँ। अब यकीन नहीं मानोगे कि मेरी बहस हो गई थी, मतलब वो बंदा बहस कर रहा था, एक बंदा आया, उसने उससे बहस करी, मैं वहाँ से निकल गया, मतलब मेरी टल गई। तो इट्स कॉल्ड द कर्मा। अगर आप किसी को छोड़ नहीं सकते, आप किसी को अपशब्द यूज़ कर रहे हो, आप किसी को बोल रहे हो, आप किसी को मार रहे हो। मैं पता सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगता है यार, कि जब एक बंदा चांटा मार रहा होता है रिक्शा वाले को, मेरे को बहुत गंदा फील होता है। रोड पे ही बहुत नॉर्मल है कि आप मार रहे हो उसको, आपके पास इंश्योरेंस है, चीज़ें हैं, तो बहुत बुरा लगता है। इसलिए बुरा लगता नहीं क्योंकि देखो यार, आप अपना दबदबा ऐसे बंदे पे दिखा रहे हो, बट आपसे भी तो ऊपर कोई है ना, ऑब्वियसली। वो भूल क्यों जाते हैं लोग? वो भूलना कभी नहीं चाहिए। पता मेरे को क्या लगता है कि हमें माफ़ करना सीखना चाहिए। कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स फाइन, कोई बात नहीं। गुस्सा भी आ रहा तो 2-4 बातें बोल के चले जाओ, ठीक है। और बट वो चीज़ है, रियलिटी है, वो आप करना सीखो। मैं तो सच्ची बता रहा हूँ, मेरे पापा पता क्या बोलते हैं कि बेटा किसी से लड़ियो मत, और कोई कुछ बोल भी रहा था सुन के वापस आ जाइए, कोई बात नहीं। कहते हैं ना, एक बार की टली मतलब 1000 बार की टली, तो ये सच बात है। तो इसीलिए मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि अगर मैं अच्छा दूंगा, घूम के पता नहीं कब आएगा, ये बहुत ज़्यादा है। इंस्टेंट कर्मा आपने सुना होगा। हाँ। तो और वो जो अच्छा करा हुआ होता है वो बहुत टाइम बाद इसलिए आता है क्योंकि वो आपके जब 4 तरफ से दिक्कत आती है ना, एक तरफ से वो कम कर देता है, 3 तरफ से आप संभाल पाओ। दुनिया खड़ी ही कर्मों पे है भाजी। हाँ, तो वो चीज़ है, वो धीरे धीरे मैं और डीपली सीन सीख रहा हूँ कि मैंने अभी एक चीज़ सुनी थी, बहुत अच्छी बात थी, और मैं सभी लोगों को यही बोलना चाहूँगा। हम लोग दान करते हैं ना, दान बहुत अच्छी बात है, पर एक चीज़ और करना सीखो। माँ बाप को जो चीज़ पसंद है ना, दान से बड़ी चीज़ है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आपके माँ बाप की कोई इच्छा है, पहले आप उनसे पूछो कि आपको क्या पसंद है, फिर उनको वो ला के दो, उनके लिए वो चीज़ें करो। वो बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा। मतलब पहले नाम किसका था? माता पिता गुरु देवता। माता पिता गुरु देवता आता है। तो अगर आपने इन 2 लोगों के लिए कर लिया ना, आपने सब कुछ सृष्टि में पा लिया, आपने सब चीज़ अचीव कर ली। दान कर रहे हो ना, बहुत अच्छी बातें करो, पर सबसे पहले दान का जो निवाला है ना, वो आपके माँ बाप का होना चाहिए। अगर आप उनको दे रहे हो ना, आपकी वो चीज़ नहीं भी होगी ना, तब भी बुरी हो जाएगी। उनका दिल खुश कर दो। मेरे को तो लगता है ना कि उनसे उनके आगे ना कोई चीज़ है ही नहीं। आपको जन्म दिया, आपको बनाया है आपको, तो फर्स्ट प्रायोरिटी। वीडियो ऑडियो इकट्ठी सुनकर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सिद्धार्थ पाजी बॉडी के हिसाब से बातें नहीं कर रहे ऐसी। ये भी मैं रिसेंटली, अभी मैं जैसे होता है ना कि एज बढ़ती जा रही है, झुर्रियाँ आ रही है, देख के बहुत लगता है। आपकी तो झुर्रियाँ दिखनी भी नहीं, मेरी टैटू से ही कवर हो जानी है। तो तब जाके मेरे को लगता है कि अगर फॉर सपोज वो कोई गलत भी बोल रहा है कि ये मत कर। जैसे मेरे पापा, यकीन नहीं मानोगे, अभी मेरे पापा ने बोला कि बेटा तू परफ्यूम मत यूज़ किया कर। जो रोड पे जाते हैं ना, तो रात को होता है किसी ने डाल दिया, वो चिपक जाते हैं। अब मैं उनको ये नहीं बोल रहा कि आप पापा ऐसे, मैं बोल सकता था पापा मेरे को तो लोगों के बीच में बैठना होता है, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, मेरे में से स्मेल आएगी ये वो। मैंने बोला पापा आज के बाद इस्तेमाल नहीं करूँगा, और आज के बाद से मैंने इस्तेमाल करना बंद कर दिया। परफ्यूम ही नहीं यूज़ करता? परफ्यूम यूज़ ही नहीं करता, सिर्फ उनकी खुशी के लिए, सिर्फ उनकी खुशी के लिए कि उनकी चीज़ें एंड लेवल हो यार आप बंदे। मैंने उसके बाद से पता क्यों नहीं करा, क्योंकि देखो होता है ना, मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो फॉर्मेलिटी है। तो मैंने उस दिन के बाद से आज का दिन है कभी इस्तेमाल नहीं किया। क्यों नहीं किया पता है? पापा पे कभी वो बात रहेगी नहीं बोलने के लिए, ना उनको खुशबू आएगी ना वो मौका मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है यार, इतना तो कर ही सकते हैं, इतने ये कौन से कोई बड़ी बात होगी। अपने आप को हाइजीन रखूँगा, क्लीन रखूँगा। आप ज़रूरी थोड़ा ना कि परफ्यूम करा तभी बेस्ट लाइफ है। पर अगर जिम में जाना है, फिर जिम में भी नहीं यूज़ करते? नहीं, मैं हमेशा शावर लेके ही करता हूँ। पहले स्टार्टिंग में वो करता हूँ, फिर बाद में भी लेता हूँ। पर जिम में कई बार जैसे पसीना आ जाता है तो मैं बताता हूँ आपको, बॉडी टाइप्स होता है, ठीक है। अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हो ना, तो आप में से स्मेल ही नहीं आएगी। अब उसमें ये है कि बॉडी में आप यूज़ क्या कर रहे हो, ठीक है। आप अपने हेयर्स रिमूव कर रहे हो, आप अपने आर्मपिट को क्लीन रखते हो नहीं रखते हो, क्लीन कर पा रहे नहीं कर पा रहे बॉडी, तब जाके होता है। मैं अपने जो गर्मी वाला जैसे आप पसीने वाला भी पार्ट कहोगे ना, तब भी नहीं आएगी स्मेल। पर मेरे को लगता है आपके पसीने वाले पार्ट में टैटू है। उससे तो नहीं है, बट वो ये मेन आप हाइजीन कैसे फॉलो करते हो। परफ्यूम इज जस्ट लाइक, मैं किसी को नहीं बोल रहा कि आप मत यूज़ करो, बट मैं ये अपने पापा के इच्छा पर के लिए अगर परफ्यूम की ऐड आ गई आपको, फिर ऐड छोड़ दोगे? पैसों के लिए ऐड मिल रही होगी। वो
पैसे के लिए होगी, बट वो तो नहीं होगा ना कि डेली लाइफ यूज़ करना है। अब आप समझ रहे हो? अच्छा, वो basically ऐड कर काम हो दोगे, गया, पैसे एक ले लोगे, बता काम दोगे लोगों को कि मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, बेसिकली होता क्या, मैं बता रहा हूँ आपको, काम ही पूजा है, ये हर जगह का सीन है। और जो पापा की जो इच्छा है वो एक अलग फैक्टर में आ गई। मैं काम को और उस चीज़ को कंपेयर ही नहीं कर पर सकता। आपके पापा ने मना क्यों किया था परफ्यूम के लिए? वही कि भूत प्रेत चिपके जाते हैं, देखो अब उनकी मिथ है, उनकी लाइफ के उनके मिथ हैं। हाँ, पर वो आपको क्लियर नहीं करना अच्छा लगता था, क्योंकि उनके माइंड में जैसे मेरे पेरेंट्स हैं तो हमारा एक्सप्लोजर ज़्यादा है दुनिया का, तो कई बार मैं अपने पेरेंट्स को आके भी कुछ बातचीत करता हूँ, समझाता नहीं हूँ उनको, बातचीत करता हूँ कि दुनियादारी ये है, ये कुछ हो रहा है, वो कुछ हो रहा है। तो आपको नहीं लगता कि आपको अपने पापा के साथ बैठ के बात करनी चाहिए? मेरे को ये लगता है ना कि ये बात से ऐसे किसी को अजीब ना लगे कि जब बड़े लोग बोलते हैं ना तो हमें उसी बातें सुननी चाहिए और हाँ करनी चाहिए। होता क्या है मैं बताता हूँ आपको, आपकी और एज में उनके कितना अंतर है, बहुत अंतर होता है। पेन टॉलरेंस, हर चीज़ में अंतर होता है। जैसे फॉर सपोज मैं अगर अपनी मम्मी को भी समझाता हूँ कि दादी पे कभी गुस्सा मत किया करो, कोई बात नहीं, वो कभी कभार भूल जाती है, आप बोला करो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं उस टाइम पे ये बोलूँ कि मम्मी तुम उनको समझाओ बैठ के, वो समझ पाएंगी नहीं समझ पाएंगी। तो हमें रखना होता है एज की इज्जत, मतलब एक लिहाज रखना होता है कि ये बड़ा बंदा है, ठीक है कोई बात नहीं, हम चीज़ें एक्सेप्ट कर सकते हैं बस। वो तो हमारी श्रद्धा है ना उनके लिए। अब भगवान कह रहे हैं कि भाई तुम छोड़ो नहीं कहते ना, हमारी तो श्रद्धा है। अब जैसे मैं प्योर होके ही कह रहा हूँ, अब कहीं कुछ लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं फिर भी पूजा करते हैं, ठीक है उनकी श्रद्धा है। मेरी श्रद्धा ये थी कि पापा ने बोला, मैंने एक बार में बात मान ली। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि उनकी एज ज़्यादा होगी, मैं उनको समझाऊंगा उनको समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो मेरे साथ चलते नहीं है, रहते नहीं है, तो मैं उनको कैसे समझाऊंगा। और अगर मैंने समझा भी दिया तो मैं उनके दिल में ना एक छोटी सी रखूँगा कि यार इसने मेरी बात नहीं मानी, वो खो दूंगा मैं। तो मैंने बेसिकली वो खुश है, मतलब मैंने उनको वो बात मान ली ना, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, मुझे कुछ बुरा नहीं फील हुआ। मैंने उनके दिल में वो जो खुशी थी, मैंने कहा हाँ जी पापा मैं आज के बाद कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा, आपको नहीं देखेगा, बस मान ली, क्या हो गया। वाह, तो पापा ने बोल दिया जिस दिन टैटू सारे रिमूव करवा दो फिर? बेसिकली था क्या कि हम हर इंसान के अंदर एक लिमिट होती है, तो अब वो तो क्रॉस हो गई और मैंने उनको रिजल्ट भी दिखा दिया। और जब उन्होंने नहीं मना करा था तब मैंने उस टाइम पे बीच में रुका भी था, ऐसा नहीं था, मैंने उनकी बात भी मानी, मैंने बताया था बैलेंस, उनको सपोर्ट भी किया, तो उससे कम हो गया। आप समझ रहे हो, उनसे उनको वो मिला ही नहीं मौका बोलने का। हम मौका देते ना परिवार वालों को, गलतियाँ कर ली, दारू पी के आगे कलेश कर लिया, कभी लड़ाई झगड़े कर लिए। आप सिंपल रहो, सोबर रहो, अपनी चीज़ें करते रहो, आपके माँ बाप कभी नहीं टोकेंगे। बट हाँ, अपना नेचर मत बदलना कभी भी। मैंने अपने माँ बाप को स्टार्टिंग में समझा देता, मैं अपना नेचर कभी नहीं बदलूंगा, तो बस यही तो मैटर करता है। क्या बात है यार, आप तो मतलब फिलोसफर भी हो। अच्छा बोल लेते हो आप, और अच्छे जिस हिसाब से आप बातें करो उस हिसाब से तो प्रूव्ड हो आप इंसान अच्छे हो। अभी भी धीरे धीरे चीज़ें सीख रहा हूँ मैं, और बहुत कुछ सीखना है ज़िंदगी से। संतुष्ट हो ज़िंदगी से अपनी? हाँ, अच्छा लगता है कि मैं तो हर दिन प्रे करता हूँ कि मुझे ये लाइफ दी, हर सेकंड मुझे जीने को मिला, ये पल दिए मेरे को। हर दिन देखता हूँ ना लोग जाते हैं डेथ होती है, आपको तो पता ही है, तो हर दिन जो मिल रहा है तो सुंदर है, तो उसको जियो ना अच्छी तरह। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके यार। कुछ लोगों को बताओ जिसने टैटू बनवाना हो, कीमत कैसे तय करें कि आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट भी मूड के हिसाब से पेमेंट लेता है। नहीं अलग अलग कहते हैं टैटू की कोई कीमत नहीं होती, ये मूड पे है। एक्सपीरियंस जैसे पेंटिंग की कोई कीमत नहीं होती ना, तो सबसे पहले क्या होता है कि आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, फ़ोन पे करके पूछेंगे हेलो मेरे को इस टैटू का प्राइस बता दो। अब टैटू का हर साइज़ अलग अलग होता है, टैटू आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस भी अलग अलग होता है। तो आपको क्या करना है, डिज़ाइन चूज़ करना है, आर्टिस्ट के पास जाके बैठना है, जानना है कि अच्छा है या नहीं करता, संतुष्टि कर लेनी है। ये नहीं जाति बनवा लेना है, संतुष्टि कर लेनी है, काम देखना है, प्रोफाइल देखनी है, ठीक है, उसके बाद टैटू करवाना है। तो ये सबसे इजी मेथड्स होते हैं टैटू करवाने। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, और गुड विशेस ही दे सकता हूँ मैं आपको। थैंक यू। कि अभी आप हमें अपनी टी शर्ट दिखा के ज़रूर दिखाएंगे आपकी पोजिंग करनी। आप और कुछ मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं? आपसे लाइक यही मतलब पूछूंगा क्या, मतलब कुछ जानते हो आप हमारे बारे में या नहीं? बस यही है कि एक शो पे आए हैं, एक पॉडकास्ट हो रहा है। नहीं, मतलब मैंने ये देखा कि आपकी जो अभी जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि लाइक वही जो मेरा सबसे पहला फैक्टर था, बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग, तो वो मैंने आपसे फील किया है, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। ये पॉडकास्ट चल रहा है इसलिए बता रहा हूँ? नहीं, ये रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ऑन कैमरा है। और जो आपने बात बोली कि मैंने 300 वाले बंदे पे 3000 वाले बंदे पे भी करी है, तो ये आपका एक अस्तित्व है कि आप एक ऐसे बंदे हो जिसको अच्छाई नहीं दिखती, उसको बुराई भी दिख रही है, कम भी दिख रही है, अप डाउन्स भी दिख रहे हैं, तो आप वो चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई मुझे जानना है। पर मेरे को बुराई नहीं दिखती, सच मानो, सच मानो। ये बहुत बात बोलने के लिए नहीं, ये मैं ऐसा आज हुआ हूँ, मैं ऐसा था नहीं। क्योंकि कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है ना, वो समझदार जन्म नहीं लेता, ब्लैंक माइंड आता है वो।
सीखता है वो अपनी सराउंडिंग से, अपने पेरेंटिंग से सीख कर। एक बच्चे, जब आप किसी बच्चे को देखते हो ना, उसके पेरेंट्स की झलक दिखती है। हाँ जी। कि यार इसकी परवरिश कितनी ज़बरदस्त है। हाँ जी। तो मैं भी अभी हुआ हूँ ऐसा, मैं ऐसा था नहीं, ये 2-4 सालों में भगवान की कृपा हुई। लाइफ सिखाती है सीखने के लिए मेरे को लगता है कि इस दुनिया में ना सीखने वाले बन जाओ आप हर बहुत चीज़ अच्छा। से सीख सकते हो। यही सच बात है। यही आपको जैसे पता आप है? हो ना, अब आपकी एक लाइफ है, देखो मैं आपकी सुन रहा हूँ, है ना, टैटू का कोई मेरे को कुछ है नहीं, पर मैं सुन रहा हूँ कि कैसे फील होता है, क्या आपकी लाइफ है। अगर आप यहाँ पे मेरे को बाहर कोई भी बंदा पकड़ के ला दोगे ना, कोई भी बंदा जिसका कोई इंस्टाग्राम पे एक फॉलोवर भी नहीं है, मैं उसके साथ भी आपको 1.5-2 घंटे का पॉडकास्ट निकाल के बता दूंगा और दुनिया फ़ैन हो जाएगी उसकी, जिसका कोई फॉलोवर नहीं। चाहे वो बात अलग है कि आजकल दुनिया सुनती ही उनको जिनके अच्छे फॉलोअर्स हैं। लोगों को लगता है कि अच्छी बात वही कर सकता है जो फेमस है, जो कामयाब है। पर मैं हमेशा कहता होता हूँ कि ना क्या कामयाब व्यक्ति को बेवकूफ़ नहीं समझते। अगर कोई आज असफल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ है, उसका टाइम आएगा, है ना। हर देखो ये दुनिया है पाजी, इंसान ने बनाया टेबल, ये ख़राब हो सकता है, गलत टेबल बना दिया भाई, नया बनाओ। ये माइक बनाए इंसान ने, ये भी गलत हो सकते हैं। पर ये जो कुदरत ने इंसान बनाया ना, हवा बनाई, पानी बनाया, पहाड़ बनाए, समुंदर बनाए, ये ख़राब नहीं हो सकते। तो ये सच है। हाँ, दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितने भी धर्मों के लोग हैं, जितने भी प्राणी हैं कुदरत के, कीड़ी से लेकर हाथी तक, हाँ जी। सारे बहुत खास हैं और आप सबसे कुछ सीख सकते हो, क्योंकि वो सब भगवान ने बनाए। आप हो, चाहे वो कैमरे ऑफ कैमरा पाजी हैं या जो आपके साथ पाजियाँ हैं, उनको भी मैं बैठा दूंगा, उनकी भी ज़िंदगी खुद की स्ट्रगल है कोई ना कोई। हाँ, ये सच है। वो बात अलग है वो कि चीज़ कनेक्ट कर रहा है हम लोग। सबसे पहले लोग पॉडकास्ट किसका देखते हैं? जो फेमस होता है, जो वायरल होता है, वो कुछ भी बोल ली जाए। आप कभी भी देखना, पॉडकास्टिंग की फितरत बन चुकी है, कोई भी बंदा कुछ भी बोल दे आके वायरल, 5 मिलियन 10 मिलियन, समझ रहे हो? जो फेमस है, फेमस बंदा बोल दे कि मैं इस साबुन से नहाता हूँ, उसको गटर में फेंक कर नहाने लग जाएंगे। बात नहीं पकड़ेंगे, पहले बंदा पकड़ेंगे, बोल कौन रहा है, फिर उसकी बात पकड़ेंगे। मेरे को लगता है कि जैसे अब आपने अच्छी अच्छी बातें कही, कुछ बोलेंगे कि यार इनको तो माइक के आगे बातें करनी आती हैं, तो भाई तू बातें ही सुन ले। जैसे आपने अभी फैमिली वाली कितनी अच्छी बात बोली, मेरे को आपके पापा वाली कितनी अच्छी बात लगी कि यार मेरे को परफ्यूम के लिए मना किया, मैंने नहीं यूज़ किया। चाहे आप असली लाइफ में ऐसे नहीं हो, पर यार एटलीस्ट आपने इतनी ज़बरदस्त बात बोली, मैं कह रहा हूँ सुनने वाले वही अमल कर लें। वही। और पता है, मैं इस चीज़ के लिए आपको थैंकफुल हूँ कि अगर आपका वैसा नेचर नहीं होता तो मुझे यहाँ पे मौका नहीं मिलता। पर्सनली बता रहा हूँ मैं कि जैसा आपका नेचर है ना, कि जानने का आपने देखा और आपने ये तक ध्यान रखा कि आपने ऑडियंस का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, वो बहुत अच्छा है, आपको ह्यूमन बनाता हो। तो इसके वजह से, क्योंकि मैंने पहले जब ट्राई किया था तो जिस जगह बड़े बड़े लोग आते हैं ना, उस जगह मेरे को भी नहीं मिला था, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। बट आपने जो अभी बात बोली ना कि हर बंदे के अंदर एक स्पेशलिटी होती है, वो सिखा सकता है, कुछ लोग उस चीज़ को मौका ही नहीं देते। ये सच है। मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं ऐसा बंदा हूँ। पहली बात तो मैं पैसों के लिए ये शो नहीं चला रहा। ये शो मैंने अभी पिछले 1 साल से रिसेंटली शुरू किया है, सिर्फ शौक के लिए, बिल्कुल पैसों के लिए नहीं। मैंने 5-5 मिलियन वाले लोगों के भी पॉडकास्ट मना किए हैं मुंह पे, भाई मैंने नहीं करना, वाइब नहीं मैच हुई, उनकी हरकतें नहीं पसंद मुझे, सोसाइटी को गलत मैसेज दे रहे हैं। हाँ। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, है ना, गलत चीज़ प्रमोट कर रहे हैं। जैसे मुझे गैम्बलिंग नहीं पसंद, है ना, कि बच्चों को गैम्बलिंग, आज के टाइम में बहुत ट्रेंडिंग है। मैं बोल रहा हूँ कि यार ये पापा वो शूज़ चाहिए, देखा नहीं कि वो 20,000 के शूज़ चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, तो लड़का बाप को 20,000 के शूज़ लेके दे रहा है। कहाँ से? जुए में से, ऐप में से। मेरे को आया था ऑफर, मैंने मना कर दिया था। मेरे को जो बंदा अपने एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर गया, मेरी नज़रों में वो जीरो है। मैं आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे को बहुत अच्छे ऑफर्स मिले थे कि गैम्बलिंग के लिए सेम, और मेरी टीम ने भी थोड़ा उस टाइम पे पुश किया कि करना चाहिए। और मेरे को ऐसे भी ऑफर आए थे कि आपको मैं पैसे दे दूंगा, मेरे से एक डॉट टैटू बनवा लो, आर्टिस्ट पसंद नहीं है, मैंने वो भी मना कर दिया। मुझे बहुत अच्छा अमाउंट मिल रहा था उसमें, पता मुझे क्या सीन आ रहा था, अब वो वर्ड तो नहीं है कि बंदा बिक गया। हाँ भाजी, आप एथिक्स के जो बातें आज आपने पॉडकास्ट में की ना, देखो ये पॉडकास्ट प्लान्ड नहीं था, है ना, बिल्कुल अनप्लान्ड। क्या पूछना है, क्या बोलना है, कुछ नहीं होता ना। पॉडकास्टिंग में आप जज हो जाते हो, 1-1.5 घंटा बहुत है इंसान को जज करने के लिए कि ये कैसा इंसान है। तो जो भी आपने बातें की, आपने की नहीं, ये करवाई हैं कुदरत ने। इस सब ब्रह्मांड के पीछे कोई तो बैठा है। चलो आपका मानना है कि डेविल है, मेरा मानना है डेविल नहीं है। मेरा मानना है दुनिया में एक ही है, वो है भगवान और कुदरत और कर्मा। मैं भी मानता हूँ। हाँ? मैं आपको बताया था। हाँ? मैंने जो चीज़ सुनी है, देखो मैं, आप ये बोल सकते हो कि मैं अच्छा और बुरे में बिलीव करता हूँ, ये 2 बैलेंस है, अच्छा और बुरा, क्योंकि डेली लाइफ में हमारे साथ अच्छा और बुरा होता है। तो बेसिकली मैं 2 बैलेंस को लेके चल रहा हूँ बस। वो आप, मेरे को लगता है भगवान सुप्रीम पावर है। हाँ, वो सुप्रीम पावर है। हाँ, उसका पार्ट ही डेविल है। पता क्यों? हाँ, ये देखो अब मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ, हाँ, अब मेरे साथ बुरा होने वाला है,
तो वो भगवान तो करेगा नहीं, उसने बंदा रखा हुआ आगे। ये आप बोल सकते हो, ये आप डिफाइन बहुत अच्छी तरह करो, ये मैं बोल सकता हूँ। ये डेविल भगवान का बंदा है। हाँ, ये आप यकीन मानो, जैसे आपने बोला ना कि मैं वो पहाड़ के नीचे गया था, यमराज जी देख लो, हैं? यमराज जी देख लो। हाँ, आपने बोला ना कि वो मैं पहाड़ पे गया था, मेरे को वो आत्मा नजर आई। यकीन मानो आपकी जगह होता ना, मैं क्या सोचता, मैं कह भगवान नजर आ गया मेरे को। आत्मा भी किसकी है? भगवान की। ये है वो सब एक ही है पाजी। आप जैसे आप कर्मा बिलीवर हो, आपने टैटू बनवाया हो, तो जो कर्मा की लीक पे चल गया, समझ गए ना। जैसे अब मैं हूँ, मेरे को मालूम है कि मैं जो भी आपके साथ करूँगा मुझे ब्याज के साथ वापस मुड़ेगा, मैं गलत करूँगा। ये फैक्टर है, बट आपको पहले अच्छा बनना पड़ेगा ना उसके लिए। वही बेसिकली वो फैक्टर आपको अचीव करना पड़ेगा एज ए गुड ह्यूमन बीइंग। मेरे को अगर इस रूम में मैं अकेला भी बैठा हूँ, कोई नहीं है इस रूम में, फिर भी मैं आपको ख़त्म करने के लिए या आपका नुकसान करने के लिए कुछ सोच रहा हूँ, हाँ, भगवान तो देख रहा है ना, कोई नहीं मैं बैठा हूँ, सिद्धार्थ का ऐसे कैसे बुरा कर लेगा तू। मेरे को लगता है कि जो बंदा कर्मा बिलीवर हो गया ना, वो कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, तो बुरा उससे क्या होगा। वही मेरे को ये लगता है ये ज़रूरी भी है कि आपको देखो, लाइफ हर किसी को सिखाती है। मैं आपको सच्ची बताऊं, अगर लाइफ आपको दस्तक दे रही है ना, हर बार वार्निंग मिलती है। आप कभी नोटिस किया आपने कि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ अच्छा मिल रहा होता है, हम उसको कैंसिल करके प्रॉब्लम्स के ऊपर चले जाते हैं कि यार, बट मैंने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को छोड़ के उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। मैं बताता हूँ, जैसे फॉर सपोज मेरे कुछ इशूज़ चल रहे हैं लाइफ में जो कि रैंडम है, हर किसी के होते हैं। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई कि मेरे को यहाँ जाना है, तो मैं उसको साइड छोड़ के वहाँ चला जाऊँगा, बाद में उसको झेल लूँगा, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई वो ज़िंदगी पे चलती रहेंगी, आज कम है कल ज़्यादा है। पर वो अपॉर्चुनिटी अगर छूट गई ना, तो मैं अपने आप को फेस नहीं कर पाऊँगा। जो मन का चोर होता है ना, उससे कोई नहीं जीत सकता। सही है, वो नहीं चोर बनना मेरे को। शीशे में खड़े होकर मैं अपने आप को देखूँ ना, मैं बोलूँगा भाई तूने किसी गलत नहीं किया, तूने अपनी मेहनत से खुद किया है और तू सही है। तेरे अंदर वो फीलिंग्स हैं अच्छी, तेरे अंदर वो वाइब है कि तू कुछ दे सकता है, किसी को ले नहीं सकता, बस दे सकता है। देने वाले को ही मिलता है। हाँ, ये सच है। वाह यार, तो देने वाला बन रहा हो कि हाँ भाई, हाँ। लाइफ को जितना हो सके, जितना अभी जैसे पूजा पाठ हो गया, जितना अपने मॉम डैड के लिए कर लिया, जितना अच्छा हो सकता है, लोगों को लेसन दे दिया, वो करता हूँ मैं। कभी भी मैं नेगेटिव वाली चीज़ें मैंने आज तक कभी नहीं करी, सोशल मीडिया पे भी कोई ऐसा मैसेज नहीं दिया। वेरी गुड। तो वो चीज़ मैं मेंटेन रखूँगा, वो डिसिप्लिन में हमेशा ही ऑलवेज गुड विशेस। मेरे को लगता है कि हम देने वाले बन पाए ना बन पाए ज़िंदगी में, जब तक सिचुएशन है, पर एटलीस्ट बुरा ना करें किसी का। बुरा ना करना तो हमारे हाथ में ना। लोग कहते हैं कि आज मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं किसी की मदद करूं। लोग मेरे को बोलते हैं कि आपको बातें आती हैं पॉडकास्टिंग में करनी, पर मदद भी तो पैसों से होगी ना, कर्म अच्छे भी तो पैसों से बनेंगे। मैंने कहा नहीं, अगर आप रोड पे जा रहे हो, किसी का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा रहे हो, उसमें कोई पैसे तो नहीं लग रहे, वो भी सेव है, वो भी कर्म है। आपको ना एग्जांपल दूंगा, कभी हुआ क्या था, हम बैंगलोर वाले इवेंट में गए थे, तो जो ऑटो वाला था ना, उसको गलती से पुलिस वाले ने पकड़ लिया, ठीक है, चालान काट दिया उसका। अब हमने जितने पैसे करे थे उससे एक्स्ट्रा बने थे। तो हुआ क्या कि उसका मूड ख़राब था, पूरे रास्ते में मूड ख़राब था, अब यकीन नहीं मानोगे, ठीक है। तो जैसे वो जगह पहुंचा, तो उस टाइम पे साथ के टीम में बंदा था, तो उसने बोला कि भाई आप इनको इतने पैसे क्यों दे रहे हो, कम दो ना इनको पैसे जितने बन रहे हैं। मैंने बोला देखो कोई बात नहीं, उनका नुकसान हुआ है, दिख रहा है तो दे दो ना, क्या दिक्कत है, दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देने में क्या होगा, उस बंदे ने विशेष दी और उसके बाद वो विशेष काम आई। और दूसरा एग्जांपल आज का बताता हूँ, मैं अभी बाइक पे आ रहा था तो गलत लोकेशन डल गई थी, तो उस बंदे के जितना हमारा जो मैप से जो बन रहा था 150 रुपीज़ बन रहा था यहाँ तक आने का, ठीक है। तो अब वो बोल रहा है कि 180 बन रहे थे, तो मैंने कोई बात नहीं, मैंने कहा 30 रुपये और ले ले भाई, तू खुश रहे, बस इतनी मेहनत कर रहा है बंदा, मैंने उसको 30, ये बात नहीं कि मैंने बहुत ज़्यादा दान कर दिया। अब सुबह सुबह मैं आया था, मैं सुबह सुबह आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे ओला कैब में डायरेक्ट करते हैं पैसे, ठीक है। तो सुबह सुबह बोनी का टाइम होता है, ठीक है। तो क्या सीन हुआ कि मैं पूरे रास्ते पर सोच के आया कि मैं 10-20 रुपये उसको बोनी के लिए पैसे दूंगा, अपने कट रहे अलग, वो मैं दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो फीलिंग्स हैं कि भाई उसकी जगह मैं होता तो ऐसा चीज़ होनी चाहिए, अच्छा लगता है। तो मैंने उसको वो पैसे दिए। वाह यार, मैंने कहा ये आपका बोनी के पैसे, सुबह का टाइम है, कोई बात नहीं, वो कट रहे हैं, वो डायरेक्टली कट जाते हैं, वो बात अलग है। मैंने कहा आप रख लो बोनी के पैसे। ये पॉडकास्ट कैसा हुआ? बहुत अच्छा, ये उसी का असर है। नहीं सच्ची में बहुत कुछ सीखा है मैंने, मैं वही तो बोल रहा हूँ। नहीं, यू आर द सोर्स ऑफ जो चीज़ें हैं, तभी वो चीज़ क्रिएट हुई है। यू आर अ क्रिएटर। भगवान का शुक्र है, सब कुछ उसका ही शुक्र है। मैं उसके अलावा आप उनके लगा लो कि जैसे कहते हैं ना कि वो तो हम नहीं देख पाते, बट
उनके थ्रू हमारे पास लोग आते, तो यू आर उनके अंग हैं हम, शरीर के ना अंश होती है ना छोटी तो सी अभी फिलहाल के लिए जो आपने मुझे वक्त दिया उससे बड़ा जिंदगी में और कुछ नहीं है, जो कि पैसे से भी नहीं कमाया जाता। अरे नहीं तो वो आपने दिया मुझे, उसके लिए थैंक यू। आप लिवर हो ना, यू आर लिवर। तो आप खुश हो ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जी रहे हो, तो मेरे लिए यही बहुत है कि आपके साथ मैं और मेरी ऑडियंस भी सुने समझे कि खुश रहना है ज़िंदगी में, चाहे टैटू बनवा के रहो चाहे बिना टैटू के रहो, खुश रहो। नेगेटिव कमेंट आपको हर फील्ड में मिलेंगे। नहीं, मेरे वाले जो पंजाब वाले हैं वो मेरे को परिवार मानते हैं, क्योंकि मैं पॉडकास्टर अब बना हूँ, इससे पहले मैं सोशल वर्कर हूँ। तो सोशल वर्कर के बाद पॉडकास्टिंग आई है, तो थोड़ा सा लिहाज करते हैं, मेरी शर्म करते हैं, गाली गोली नहीं लिखते क्योंकि ऊपर से मैंने हिंदी भी अब शुरू की है ना, नहीं तो मैं बट आप इतने अच्छी तरह बोल रहे हो, मतलब आपने पूरी हिंदी में बात करी है। बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा, मेरे को था कि मैं ठेठ पंजाबी में बात करता, क्योंकि मेरी माँ बोली पंजाबी है ना, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। आई फील गुड व्हेन आई स्टार्ट स्पीकिंग पंजाबी। तो मैं कल मैं किसी यूनिवर्सिटी गया था, तो वहाँ पर भी सारे लेक्चरर IIT डायरेक्टर आए हुए थे, तो सारे इंग्लिश में हिंदी में। जैसे ही मैं गया मैं कहा हाँ जी किद्दां, तो सारे हॉल में चमक हो गई, कहते यार शुक्र है यार कोई तो आया। क्योंकि जब आप जब उत्तराखंड में जाके आप अपनी भाषा में बात करोगे ना, लोग ज़्यादा सुनेंगे, मज़ा आता है। इंग्लिश हिंदी में कम सुनेंगे, क्योंकि वो एक तो यूनिवर्सल लैंग्वेज होगी इंग्लिश, तो ये है। अच्छा लगा। दादी के साथ अभी उत्तराखंड की वीडियोस बनाता रहता हूँ। आप उत्तराखंड भाषा में कुछ बोल के दिखाइए, जैसे कि और के करमछा मतलब क्या कर रहे हो, और इतना तो मुझे समझ आ रहा है। अब बोलो कुछ, मैं बताता हूँ कि मैं समझ पा रहा हूँ कि नहीं। सब बोलेरो, हाँ सब ठीक है, आए और बूबू ईजा हम उनको बोलते हैं, ओ दाजियो के करमछा, सब ठीक है रहो, और सब घर में ठीक ठाक। मेरे को लगता है मोहब्बत की कोई भाषा ही नहीं होती, आपके एक्सप्रेशंस आपके वर्ड से समझ नहीं जाती। आप ये लगा लो कि आप की जो फीलिंग्स है ना, आपकी वो चीज़ है ना, वो आप कैसी भी लैंग्वेज बोल रहे हो, वो मिठास है, बट मन का साफ होना चाहिए, वाइब मैच होनी चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मिलते रहेंगे, मतलब ये कहते हैं नो वर्ड वो वाला। थैंक यू सर, थैंक यू सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे शो पर आए और आपने अपना लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने भी टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।